Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बुरे तरीके से शिकस्त दी है। इसके अलावा मेजर गौरव आर्या ने मिस्टर बासित अली के सवालों के जवाब दिए हैं। वो जवाबात क्या हैं जानते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और मिस मरीम नवाज साहिबा जो हैं, मिस मरीम नवाज, उन्होंने एक जहाज़ खरीदा है जिसके ऊपर बहुत ही हम कह सकते हैं बातें हो रही हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है। उस जहाज़ के पीछे क्या हकीकत है, वो कितने का है, जानते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ मिस मरीम नवाज़ ने बतौर सीएम पंजाब एक नई ऑफ़र जो है वो मुतारिफ़ करवाई है, मैयत के लिए, डेड बॉडीज़ के लिए, कि उनको अस्पताल से घर ले जाने के लिए उन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस जो है वो मुतारिफ़ करवाई है। इसके अलावा मशहूर टिकटॉकर जो है डक्की भाई, उन्हें उनकी मिसेज़ को अदालत में बुलाया गया है। उनकी पेशी है, कब है वो जानेंगे। डॉक्टर नबी अली खान के पर्सनल मैरिटल इश्यू के हवाले से कुछ पब्लिक में बहुत बातें चल रही है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई में जो मेंबर्स हैं, उन्होंने एक-दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर दिए हैं। एक-दूसरे को उन्होंने जो है वो हम कह सकते हैं कि बेपर्दा करना शुरू कर दिया है। वो क्या वजूहात है। और मिस्टर इमरान खान, सुनने में आ रहा है कि ईद से पहले या ईद के बाद किसी गैबी मदद से वो रिहा हो जाएँगे। इसमें कितनी हकीकत है? चलिए ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात कर लेते हैं पहले इंडिया की। इंडिया को बुरे तरीके से शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका ने, जो कि मुमकिन नहीं था। साउथ अफ्रीका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की। क्या क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पे हमें बात नहीं करनी चाहिए बल्कि उनके साथ अफ़सोस करना चाहिए। वहाँ तो सफ़े मातम बिछा हुआ है पूरे इंडिया में और ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी मर गया सीधा ही। और ये हार-जीत होती रहती है मैच में। यानी कि वो उन्होंने ये सोच लिया था कि वो कोई दुनिया की अनबीटन टीम है और ना साउथ अफ्रीका उनका कुछ बिगाड़ सकती है, ना पाकिस्तान बिगाड़ सकती है, ना इंग्लैंड बिगाड़ सकती है, ना न्यूज़ीलैंड बिगाड़ सकती है, ना वेस्ट इंडीज़ बिगाड़ सकती है, ना श्रीलंका बिगाड़ सकती है, ना ज़िम्बाब्वे बिगाड़ सकती है। तो साउथ अफ्रीका ने उनको लिया आड़े हाथों और साउथ अफ्रीका ने इस मैच की पूरी एक प्लानिंग की है, वो पूरी तैयारी के साथ। मैन टू मैन वर्क किया उन्होंने, मैन टू मैन। इनका जो है ना वो अदाकार अभिषेक बच्चन साहब जो है ना वो इनको ज़लील करवा रहा है असल क्योंकि ऊपर आता है 3-0 किए हैं उसने कंसेक्टिव हैट्रिक की है और वो सुना है कि सूर्या कुमार यादव का कोई ग्रुप है टीम के अंदर। अब इनकी टीम में भी ग्रुपिंग है, यहाँ पे रोला है कप्तानी का। अगर इंडिया के साथ 19-20 हो गई जो कि मुझे लग रहा है, हो जानी है। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना है। तो सूर्या कुमार यादव की कप्तानी जो है ना, वो जा रही है। कप्तान चेंज हो जाएगा। उसकी रीज़न ना उससे ग्राउंड के अंदर एज़ ए कैप्टन चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं। ना उसकी कहीं प्लानिंग नज़र आ रही है, ना उसकी कोई रेट नज़र आ रही है, ना उसका कंट्रोल नज़र आ रहा है, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, ना उसकी अपनी बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस है। आप एज़ ए बैट्समैन कैप्टन है ना, जी, आप आप बैट्समैन कप्तान। कप्तानी तो बाहर बैठा हुआ कोच भी कर लेगा, वो गौतम गंभीर, ठीक? उस अच्छा गौतम गंभीर की वो शक्ल ना वो एक रेडीमेड सोग है, उसकी शक्ल पे रेडीमेड सोग, वो हर वक़्त सोग में रहता है। मसलन? मसलन ये इसी तरह का सोग है जैसे किसी को ये बता दिया जाए कि तुम्हारे वालिद का नाम गंभीर तुम्हें बताया गया था, तुम गंभीर के बेटे नहीं हो, तुम किसी और के बेटे हो। तो वो इसी चक्कर में हर वक़्त बैठा रहता है कि मैं किसका बेटा हूँ। ठीक जैसे है। मेजर गौरव आर्या के अभी हमने बात करनी है, वो भी आर्या साहब का बेटा नहीं है। ये जो गौरव है ना, आपको कैसे मालूम है? उसकी भी इत्तला आ गई है ना। इतना बासित अली ने बताया, हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं बासित अली, गौरव भी आर्या साहब का बेटा नहीं है। इनके प्रॉब्लम ये चल रहे हैं वहाँ पे, अच्छा, ठीक है? ठीक है। उसकी एक मिसाल देता हूँ, चलें। वेमर रिचर्ड की जो शादी हुई इंडिया में, मुझे खातून का नाम भूल गया। आजकल फिर वो मंज़र-ए-आम पे आई है, अब अलहदगी हो गई है। उससे जो वेमर रिचर्ड की बेटी है, वो इंडियन एक्ट्रेस जो हैं, उनसे शादी से बहुत पहले बेटी हो चुकी थी। शादी बहुत बाद में पता नहीं बेटी ने ही मशवरा दिया रिचर्ड साहब को और अम्मी को कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते आप लोग? आप मेरे मामा-पापा तो हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। ड्रामे की कहानी नहीं मैं स्टार प्लस की बता मैं रहा। समझ रही हूँ आपकी बात, समझ रही हो? कि ऐसे मसले चल रहे हैं चल वहाँ रहे पे। हैं। गौतम ठीक है। गंभीर की ना शक्ल रेडीमेड ही है, अफ़सोस उसकी शक्ल पे पहले ही है। अच्छा, शक्लें तो ख़ैर इनकी वैसे ही जिस तरह की हैं आपको पता ही। अच्छा, वो अब जो है ना अभिषेक जो है ना, उसको वो ड्रॉप नहीं कर रहा। उसके बाद इधर जो है ना वो तिलक वर्मा, वो लेफ्ट हैंडर जो है, वो भी मुसलसल फ्लॉप चल रहा है। वो उसको भी ड्रॉप नहीं कर रहा। वो
ईशान किशन है जिसने हमारे खिलाफ 77 किया था, वो एक 77 करके वो भी नहीं चल रहा। इनका टॉप ऑर्डर जो है ना वो बुरी तरह फ्लॉप चल रहा है, ठीक है। और ऊपर से जब वो आते ही तोहफा देता है अगली टीम को, अभिषेक शर्मा आते ही गिफ्ट देता है, ये लो ये पकड़ो, कैच पकड़ाता है या वो अपनी स्टंप्स पे खाता है गेंद और बाहर चला जाता है और पीछे फिर प्रेशर आता है, ठीक है। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है, दुनिया की बेस्ट टीम है, 187 चेस कर रही है, 111 पे आउट होगी। यानी कि होता है ना कोई मुकाबला को कम 76 स्कोरों से हार गए, अब ये फंस गए हैं, इन्होंने आगे रन रेट में भी फंस जाना है। इनका मैच है जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को भी मात हाँ, दी है। वो जो रजा है जिम्बाब्वे वाले, वो उन्होंने कहा है कि हम लोग सुपर 8 में कोई पिकनिक करने नहीं आए हैं। उन्हें कहा कि हम सुपर 8 में कोई पार्टी करने नहीं आए, हम बताएंगे हम क्यों आए हैं सुपर 8। तो ये जनाब अगला मैच जो है इनका जिम्बाब्वे से है गालबन, हाँ, अगला जिम्बाब्वे से है, ठीक है। अब और आखिरी मैच इनका वेस्ट इंडीज से है। क्या लगता है आपको ये सेमीफाइनल्स क्वालिफाई कर पाएंगे? मुझे ये नहीं, अगर तो फंस गए ट्विस्ट आ हैं, गया, फंस गए हैं, फंस गए हैं। ये फंस गए हैं, ये फंस गए हैं। हो सकता है हम भी फंस जाते बारिश ना होती तो, लेकिन हमारा वो बड़ा मैच था सुपर 8 का, हमें शायद हमेशा बारिशें, पानी, सैलाब, दुआएं, ये दुआएं, रमजान। वही ना, ये रास आ जाती हैं। हमने हमने तो मौसमों के साथ खेलना होता है। हम मौसम के साथ, हम रमजान के साथ, दुआओं के साथ महीने, खेलते हैं, दुआएं, वरना नहीं, रमजान, वरना शोबान, रिस्क नहीं ले सकते। रजब, बारिश, पानी का वो पहला कतरा, वो गिरा, अगर मगर तो बच तुम गए। मैं हम सब मिलके दुआ करेंगे, ठीक है। इनका चक्कर ये है, ये बच गए हैं। हमारे वाले जो एक्टर है ना, खास तौर पे बाबर भाई जो है, वो मुसलसल फ्लॉप चल रहा है भाई। वो मैं कहता हूं आज वो ट्रांसमिशन में सवाल उठा था कि फखर जमान को किसकी जगह रिप्लेस करें, सीधा ही बाबर आजम के साथ रिप्लेस करें फखर जमान। आप इस इंतजार में ना रहें कि बड़ा प्लेयर है। मुझे बताएं बड़े प्लेयर ने किस बड़े मैच में आपको मैच जिताया हो, लाइक जावेद मियांदाद, लाइक आसम मुश्तबा ने छक्का मारा था आखिरी गेंद में, मैच जिता दिया था। शाहिद अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ 2 गेंदों पे 2 छक्के मार के मैच जिता दिया। बिल्कुल डू एंड डाई मैच में नसीम शाह ने आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के मैच जिता दिया। एक ओवर में मोहम्मद आसफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ 24 मार के मैच जिता दिया एंड पे आके। कोई एक ऐसी फिनिशिंग, ऐसी इनिंग जो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा हो और बाबर आजम ने ऐसा फिनिश किया हो कि हम कहें कि वाह बाबर आजम, क्या बात है। नाम अपना वो कंपैरिजन कोहली के साथ करते हैं। तो बाबर कोहली साहब जो हैं उनको ड्रॉप करें बिल्कुल। अच्छा, हम पहले इंडिया का नोहा सुन लें। वहां सूरत हाल ये है कि इतनी गाली पड़ रही है, अगर 19-20 हो गई अगले 2 मैचों में, जिम्बाब्वे और मैं कहता हूं कहीं 1-1 भी हो गया ना, इनको बारिश भी पड़ गई, अगर इनको अगर बारिश भी पड़ गई ना, ये मारे जाएंगे, ये मारे जाएंगे। होस्ट विकटें अपनी मर्जी की, अपने बॉलर्स के मुताबिक ये विकटें चेंज करते हैं, ठीक है। एक वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो असद खान ने बात की ट्रांसमिशन में कि इनके इनके जो है ना वो बैट्स के हवाले से भी कंट्रोवर्सी चल रही है। किट्स के हवाले ये से। मैंने बड़े अरसे के बाद बल्ले के हवाले से कंट्रोवर्सी सुनी है, जब जयसूर्या अचानक बुजुर्गी में जयसूर्या फॉर्म में आ गए। जयसूर्या एक एवरेज बॉलर थे, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर थे और हमेशा वो ओवर पूरे कर रहे होते थे टेस्ट में ना। जयसूर्या फ्रॉम डे फर्स्ट कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे। अचानक से जयसूर्या को पता नहीं क्या होता है, जब उनकी एज भी काफी ज्यादा हो गई थी, रिटायरमेंट के करीब थे, नियर टू तो रिटायरमेंट। जयसूर्या ने दुनिया की क्रिकेट ही बदल दी। जयसूर्या इतना मारता था कि वो डायलॉग उन दिनों वो बड़ा चला था कि जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा जयसूर्या आज। हम्म, और कालू विधारना, 1.5 फुट का कालू विधारना, ठीक है। और आके ये तबाह कर देते थे, ये छोड़ते नहीं थे किसी को। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इनसे कोई महफूज नहीं था। ये कपिल देव, श्रीनाथ, ये जितने आप ले लें, ग्लेन मैगरा, ये मैं अटैक बॉलर दुनिया के आपको बता रहा हूं, ये किसी को कुछ नहीं दोनों समझते थे। और जयसूर्या तो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, ठीक है। ऊपर से आके वो बेड़ा गर्क करके चला जाता था टीम 7-8 ओवर में। इस तरह की क्रिकेट। तो तब ये बात हुई कि जयसूर्या का बल्ला चेक करवाएं। अब ये बात शुरू हुई कि इंडिया के ये तो हारते नहीं है, ये मारते जाते हैं, इनके बल्ले चेक करवाएं। तो उन्होंने कहा कि बल्ले किट्स भी न्यूट्रल होनी चाहिए जो ग्राउंड के बिल्कुल अंदर ठीक आके बात मिलें। की। यानी कि 50 बल्ले पड़े हैं, जिसने उसमें से जो बल्ला सेलेक्ट करना है वो आईसीसी अप्रूव्ड बल्ले हो,
जिसने जो बल्ला सेलेक्ट करना है अपना बल्ला सेलेक्ट करके खेल ले। जैसे सर जैसे इसमें क्या कंट्रोवर्सी है या मतलब क्या इसमें साइंस है? देखें, ये जो बताएं। जो इंटरनेशनल रूल है, जो इंटरनेशनल मिस रूल है आईसीसी का, उसके मुताबिक बल्ले का एक साइज, उसका एक वेट, हालांकि सुना है कि दुनिया में सबसे जो वजनी बैट है वो तेंदुलकर यूज करते थे, सचिन तेंदुलकर सबसे वजनी बैट वो यूज करते थे। अच्छा, उसमें लकड़ी इस्तेमाल होनी है, कुछ आप और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। हमारे यहाँ मैंने मैंने यहाँ पे देखा टेबल क्रिकेट में कुछ इस तरह के बल्ले मैंने देखे हैं कुछ अरसे से, जो लकड़ी के नहीं है। यानी कस्टमाइज़ करा उसमें लेते हैं, उसमें कोई ठीक। रबड़ यूज़ होता है और वो बॉल सिर्फ़ आपने मिडल करनी है तो वो बाहर जाती वो ज़ बूम कर जाती है फिर है। ठीक ऊपर। है मिस। ठीक, ठीक, अच्छा, ठीक। आप लेकिन आप इस मामले में ना पड़ें। आप ना ज़ेन पे ज़्यादा मैं कितनी दफ़ा कहा ज़ोर ना दिया। आजकल आप लेकिन क्रिकेट नहीं की सर, टेक्निकल बातें भी तो करनी है आप ना। स्टेडियम्स में पाई जाती हैं। आप एटीवी पे लाइव आ रही होती हैं, क्रिकेट की आप कमेंट्री कर रही हैं आजकल। बस आजकल आप कर रही क्रिकेट पे हूँ। क्वेश्चन करती हैं, आप एन्क्लोज़र्स में जाती हैं। जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा था, वंडरफुल लाइव लास्ट नाइट भी मैच आपको हमने देखना। देखा, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों से सवाल कर रही थी, फैमिलीज़ से, पाकिस्तानी परचम लहरा रही थी। नहीं, इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज़ स्टेडियम में जाके देखना किस तरह से लाइव मैच हो रहा है, जो प्रेशर होता है टीम का, जो बैक एंड पे पूरी आप प्रोडक्शन है, इसी तरह से क्रिकेट ग्राउंड ज़बरदस्त। में कमेंट्री कर रही हैं, मुझे तो बहुत मज़ा इसी आया। तरह से कमेंट्री कर रही हैं जैसे मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन। सर एक ये मिसाल तो है, कंपैरिज़न है, चलो। अच्छा, सर ये तो आपने अच्छा नहीं, लेकिन आप तमाम तर जो लेकिन वहाँ सर पे जो मेरी एंकर्स मेहनत तो हैं, मेरी मेहनत है ना। नहीं, नहीं, बात सुनें। अब सब उनकी मेहनत का मैं क्या भाई करूँ? स्पोर्ट्स की जितनी एंकर्स हैं, आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट लग रही हैं और प्यारी लग रही हैं। मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, नहीं मैं काम भी कर और रही हूँ। बाकी भी हमारी कलीग हैं, उनको सिर्फ़ थोड़ा-सा जिम करने की ज़रूरत है। मैं ये थोड़ा-सा देखिए, किसी को अगर बुरा ना लगे। जो कलीग्स हैं उनकी बात कर। अच्छा, अब ये है कि इंडिया में सफ़े मातम बिछा हुआ जी, है। अब इनके घरों के बाहर जो है ना, वो अब लोग फिर मुज़ाहरे करते हैं। इन पे प्रेशर जो है, मैं प्रेशर बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, बिल्कुल ये अभिषेक भाई के घर के बाहर ना प्रेशर आके लोगों ने वो टीवी तोड़ते हैं, वो गालियाँ देते हैं, ये एयरपोर्ट से ना छुप के निकलते हैं। इन्होंने मास्क लगाए होते हैं, इन्होंने पूरियाँ हुडियाँ पहनी हुई हैं, इनको कोई आवाज़ दे के भी पूछे ना, सूर्या कुमार? कहता है नहीं, कृष्णा कुमार। मैं तो हूँ ही नहीं। छुप के निकलते हैं, ये बाई रोड निकलते हैं घरों को फिर ना, बाहर नहीं आते। अभी तो खैर अंदर खेल रहे हैं अपने मुल्क में। हालात इनके बड़े खराब हैं और अब किसी अपसेट के ये मुतहम्मल नहीं है। ये अच्छा, हमारा इश्यू डिफरेंट है। जी, हमारा इश्यू ये है, पाकिस्तान का तो इश्यू ये है कि हम दुआएँ तो कर रहे हैं, लेकिन हम तो जीत जाएँ, तो हमारे लिए खबर है कि यार सरप्राइज़ हो जाएँगे कि किस तरह जीत गए। हम तो सरप्राइज़ उनकी जीत पे होने होते हैं, जो हमारे हालात हुँ, हुए में। लेकिन ऑलवेज़ शारजा कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, पाकिस्तान जो है ना, इसी तरह की मुश्किल सूरत-ए-हाल से जब टेक ऑफ करता है ना, फिर ये नहीं पकड़े जाते। फिर ये जो है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि डू एंड डाई उसमें आते हैं, मोड़ में, और ये फिर उड़ा देते हैं हर चीज़ को, ठीक है? तो अब सिर्फ़ ये है कि सेंसिबली अभी तो मामला मतलब हमारे टफ हमारे जो है। कोच भी है ना, अगर कोच को आप अपने कोच को गौर से देखें, तो इस तरह के कोच जो है ना, वो आस्थानों पे होते हैं और वो तावीज़ दे रहे होते हैं। शादियाँ होने वाली ना नई किसी की, तो बच्ची को समझा रहे होते हैं कि बेटा, सास की इज़्ज़त करनी है। लड़ाई झगड़ा डॉक्टर नबिया की तरह घर नहीं अपना उजाड़ना। हुँ, इस मशवरा इस तरह के मशवरे देने वाले। लेकिन ग्राउंड में बिल्कुल मशवरा देते हुए मुझे नज़र नहीं आए। कभी कोई आए ना बाहर से, कोई कोई सिग्नल, मुझे डीन जोन्स याद आते हैं। आंजहानी, डीन जोन्स माय फेवरेट, डेथ हो गई उनकी। डीन जोन्स ग़ालिबन यहाँ हमारी किसी फ्रैंचाइज़ के कोच रहे हैं, बराह रास्त हमारे कोच नहीं रहे। मिकी आर्थर के दौर से आगे पीछे शायद थोड़ा रहे भी हों, तो मैंने उनको नोट किया, वो डायरी पकड़ के बैठते थे। वो एक-एक बॉल जो है ना उसको नोट करते थे, किस बॉल पे किसने क्या मिस्टेक की, किसने टेक्निकल बारीकी। कौन-सा अच्छा गेंद कर दिया, अच्छा शॉट खेला, लूज़ शॉट खेला, कितने जो है ना डॉट बॉल खेले। वो इस तरह ना डायरी लेके इस तरह बैठे होते थे जैसे कोई बच्चा जो है ना, या हम जब रिपोर्टिंग करते थे तो हम ना किसी बड़े शख्सियत को कवर करते तो एक-एक बात हम उनकी नोट कर रहे होते। एक-एक बात हम नोट कर रहे होते। लिखते थे, पॉइंटर बनाते थे। मैंने डीन जोन्स को देखा। ये हमारे कोच जो हैं वो तो बड़े चिल यूँ बैठे होते हैं। पता नहीं एक उनकी वीडियो भी हुई थी सलमान आगा से, पता नहीं वो सही है, एआई है, अलबत्ता कोई मुँहमारी हो रही है उनकी। रोब नहीं है उनका, कोच का जो एक रोब,
मतलब वो एलिमेंट भी मिसिंग है। एक और हमारे कोच थे, उनकी भी डेथ हो गई। मैं भूल गया हूँ। ग़ालिबन वेस्ट इंडीज़ में उनकी डेथ हुई थी। बड़े ज़बरदस्त वो हमारे कोच थे। अच्छा, हुँ, उनका बड़ा रोब था। मिकी आर्थर वाज़ आल्सो वेरी अ, कमांडिंग कोच। कमांड थी टीम के ऊपर। टीम इशारा समझती थी मिकी आर्थर का। इतना ये घुल-मिल गए थे। ये जो है ना ग्रांड फ्लावर और ये जो जब ये लोग भी थे, फ्लावर ब्रदर्स भी थे, इन्होंने भी बड़ी अच्छी कोचिंग की। ठीक है ना? यही वजह है कि उस दौर में जो है ना हम इतना कंसेक्युटिव नहीं हारते थे। हम जो है ना 1 सीरीज़ नहीं जीते, 2 नहीं जीते, तीसरा चौथा हम उठा ही लेते थे, ट्रॉफी उठा ही लेते। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? दुरुस्त। अच्छा, अब एक तो ये हो गया। अब कोच भी आपने कहा है कि वो एलिमेंट मिसिंग है, टीम भी पूरी फ़ॉर्म में नहीं है। यार बिलीव करें कि मुझे अपने कोच के नाम का मुझे मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मुझे पाकिस्तान टीम के कोच के नाम का नहीं पता, अनपॉपुलर। उनका कोई रोल नज़र ही नहीं आता, कोई रोल नज़र आए तो मैं उनसे इंस्पायर होऊँगा तो उनका नाम याद करूँगा, यार कौन हुँ, कौन है कोच? ठीक है? अच्छा, अब ये है कि ये हो गया। उसके बाद अ, बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम पाकिस्तान और चलिए इंडिया। पिछला मैच तो पाकिस्तान को यार इन मौसम ने बचा लिया, लेकिन अब तो ज़ाहिर है परफ़ॉर्मेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब हर दफ़ा तो बारिश नहीं हो अब हुआ ना ये है, मौसम ऐसा ये होगा। अगली आपकी जो स्टोरी है वो ये है कि मेजर गौरव आर्या इंडिया की हार से पागल हो। अच्छा वो ब बिस वो बासित अली नहीं, वो को गलत है खबर आपकी, वो गलत है। वो ऐसा कुछ कुत्ते नहीं है? नहीं, कुत्ते ने नहीं काटा। वो आप मुझे कह रही थी कि उसको किसी पागल कुत्ते ने काट सर लिया है मैंने तो गौरव ऐसे को। नहीं बो ये ये आपकी खबर ही गलत है। कुत्ते ने नहीं काटा। सर वो वैसे जो है ना चौं-चौं कर रहा है। वो चिल्लाता है। सुना है, भाभी ने बताया किसी को, मिसेज़ गौरव आर्या ने, कि जब वो सुबह उठते हैं ना पहले चाय माँगते थे, अब भौंकना शुरू कर देते हैं। ऊँची-ऊँची आवाज़ में ना, ऊँची-ऊँची आवाज़। चाय चाय पीते हैं वो? पहले तो चाय माँगते थे, अच्छा, बेड अच्छा। टी। अब वो बेड टी से पहले भौंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? और उनको इंजेक्शन भी लगे, उनकी बेली में 14 इंजेक्शन लगे, गौरव आर्या, अच्छा। 14। अच्छा, अब वो इंडिया की हार की वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन इस तरह हुआ है, कुत्ते ने काटा है, मिक्स सी बीमारी चल रही है। अलबत्ता वो मंज़र आम पे आए हैं। ज़राए से मालूम हुआ हाँ, आपको? ज़राइस अब हम उनको वेलकम करते हैं। गौरव, वेलकम टू डिजिटल मीडिया, वेलकम बैक। आपसे जंग में खतो-खताबत हुई थी, मैंने आपको लेटर भी लिखा था, बुशरा के शो में, आप वापस आए हैं। लेकिन इंतहाई अफ़सोस के साथ कि आज भी आप बकवास कर रहे हैं, आज भी आपके पास कोई ढंग की बात नहीं। बासित अली के सवालों के आप जवाब दे रहे हैं, आपको पता नहीं कि बासित अली कौन? लेजेंडरी बासित अली ने इनसे कुछ सवाल किए। अब गौरव हमारे फ़ेवरेट दोनों के गौरव जो हैं, अच्छा एक वो बड़े एक एतमाद से कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तानी चैनल इंडिया में बैन किए हैं। तो बैन किए हुए हैं तो तुम्हारे अब्बा जी आके तुम्हें सुनाते हैं हमारा शो, फिर तुम उसका जवाब दे नहीं देते तो हो। इन्होंने सवालों के जवाब कैसे दिए हैं? सवाल कहीं कहीं बासित अली बैठते हैं हर लम्हा पुरजोश में, ठीक है। एआरवाई की ट्रांसमिशन में, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं। उन्होंने कुछ सवाल उठाए, मेजर गौरव आर्या का नाम लेके। अच्छा वो मैंने नहीं सुने वो सवाल, लेकिन अभी जो गौरव आर्या ने जवाब दिए हैं, जवाब से मुझे पता चला, उन्होंने एक तो कहा कि क्रिकेट पे बात की, तो मेजर गौरव आर्या को रिलेट करके। दूसरा उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि मेजर गौरव आर्या तो एक फौजी है, उसका क्या काम क्रिकेट पे तबसरा करना? उसका काम ही नहीं है, नंबर 1 सवाल था। नंबर 2 उन्होंने कहा कि ये वही गौरव आर्या जिसने कहा था कि हमने कराची फतह कर लिया, और लाहौर का ठीक है? सी पोर्ट? और लाहौर फत नहीं, सीपोर्ट तो कराची है, नहीं, नहीं बुशरा। लाहौर का सी पोर्ट कह रहे थे वो। हाँ, अच्छा दूसरा जो है ना, अमन की आशा के हवाले से कोई बात हुई। ये इन बातों पे बासित अली ने कुछ सवाल उनको छोड़े हुए थे। वो सवालों के जवाब दे रहे थे गौरव। तो वो कह रहे थे कि देखें, एक तो मैं जो है ना फ़ौजी हूँ। तो पहली तो बात है कि बासित भाई को कहीं गलतफ़हमी हो गई कि ये फ़ौजी है। अच्छा, अब वहाँ पे भी कोई नहीं, नहीं, कहानी नहीं। है। इसकी वालिदा ने जी, गौरव भाई जो है उनकी मदर ने इनको प्यार से वो मेजर कहती थी, प्यार से। अच्छा निकनेम था। निकनेम, जैसे आप किसी की नहीं, मुझे निकनेम भी कम लग रहा है कि छेड़ है इसकी, छेड़ है मेजर ना, अच्छा, छेड़ना नहीं होता किसी को, जी, जी। कि मेजर को बुलाओ, तो या किसी का घर में मेजर रोल होता है, कि इसी ने सब्ज़ी लेके आनी है, हुँ, ग्रोसरी इसी ने करनी है, मेजर रोल किसका हुआ घर में? तो ये गौरव का घर में मेजर रोल था, सफाई इसके ज़िम्मे, ठीक है? ग्रोसरी इसने करनी, ठीक है? और भैंस का दूध इसने धोना है, ये इसका रोल था घर में। ठीक, तो ठीक। तब से इसको मेजर, मेजर कहना शुरू हो गया, मेजर। समझ गई। बासत भाई ने इसको
वो दूसरे वाला मेजर समझ के सवाल डाल दिए कि भाई आप तो फौजी हैं और आपने कहा था कि हमने कराची फतह कर लिया। तो कराची पे अब गौरव आर्या का बयान आया कि जी मैंने ये कहा ही नहीं था। मैंने तो ये कहा था कि वहाँ पे कोई मिसाइल जो है ना वो मारा गया है कराची पोर्ट पे और कोई अटैक किया गया। मैंने तो नहीं कहा था कराची फतह, मैंने तो नहीं कहा था लाहौर फतह। वो फिर जो इनकी ख्वाहिश थी वो इन्होंने धुरंधर फ़िल्म में पूरी की। वो फ़िल्म में भी इन्होंने जो है ना बंदा यहाँ पे भेजा है तो कराची-कुरूची फतह करके वो चला। वो जो दीपिका का शौहर है, उसका नाम पता नहीं। अच्छा, अब ये है कि उसके बाद उसने कहा है बासित अली की बात पे हाँ, फिर गौरव फरमाते हैं, कहते ये जो अमन की आशा वाला था, ये जो जंग ग्रुप ने शुरू किया था, अमन की आशा, मोमबत्तियाँ, जी, बिल्कुल। मशलें, लालटेनें, बॉर्डर, ठीक है, यूनिटी और आनियाँ-जानियाँ। वो हाँ जी, वो कह रहा है गौरव आर्या कि ये ड्रामा था, बहुत बड़ा। अमन की आशा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड पाकिस हाँ जी। वाज़ ए बिग ड्रामा। इसमें कोई हकीकत नहीं थी। ना ये माज़ी में मुमकिन था, ना ये फ्यूचर में मुमकिन होगा। ये हो नहीं सकता, ठीक है? ये गौरव साहब ने खबर दी, जबकि हमारे लिए ये कोई खबर नहीं, हमें पता है ये कभी भी नहीं हो सकता। तो अब ये है कि वो बड़ा तिलमिलाए हैं। उन्होंने बासित अली को कहा है कि मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात इसलिए कर रहा हूँ, आपने रिस्पेक्ट से सवाल किए, तो भाई आप बदतमीज़ी से बात करके देखें। हम आपसे बदतमीज़ी से बात हमें तो आप पे इसलिए तरस आता है कि आपका प्रॉब्लम ये चल रहा है कि आपके नाम के साथ आर्या चल रहा है, ठीक है? और आपको ये नहीं पता है कि आर्या साहब कौन थे, ठीक है? और आपके सीएनएसी पे किसी ने हुँ। आर्या लिखवा दिया। और ये आप आर्या को ढूँढ रहे हैं, आपको आर्या नहीं मिला। इसलिए गौरव पहले आर्या, अब जारिया, ये हो ओह! गया। ये हो रहा है। तो सर ये जो आर्या-जारिया चल रहा है, ये कब तक चलेगा? भाई वो मंज़रे आम पे आए हैं ना बड़े अरसे के बाद। कोई इसका एंड है ये जो कर रहे हैं? भाई इनका एंड ये है कि अगर दूसरी दफ़ा डेंगू हो जाएगा, इंसान की मौत वाक़या हो जाती। यही कुत्ता जिसने मेजर गौरव को पहले काटा है, अगर ये गलती से कहीं दूसरी दफ़ा काट लिया इसने, तो फिर आप सोचो क्या होगा? सोचो। अब सुना है कि इनको कमरे में बंद कर दिया गया है, ठीक है? वहीं जो है ना वो नीचे से इसको खाना डाला जाता है और ज़्यादा मुझे लग रहा है कच्चा गोश्त डाल रहे हैं। ठीक, ठीक। ज़्यादा वो छिछड़े जिसको कहते हैं वो डालते हैं और हुँ। इनको एक फ़ोन दे दिया अंदर। यार रह गया है, अब डरता हुआ के अंदर नहीं जा रहा। उसी फ़ोन से ये अकेला वीडियो बना के आप नोट करोगी, अकेला वीडियो बना रहा है खड़ा होके। कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कोई व्लॉग खड़ा होके कर रहा हो। सामने गौरव के मोबाइल रखा हुआ है, यहाँ खड़ा होके वो बोलता है, बोल के खुद ही अपलोड करता है। वो उसको आ गया हुआ अपलोड कैसे करें। वो हमारे वाला चक्कर नहीं है कि अंदर से ही होगा, वो खुद ही करता है। ये चक्कर चल रहा है। एंड तो ये है। सारा मसला ये अभी है। तक की कहानी ये है। अभी तक की कहानी ये है। हाँ। चलिए अब असल मज़ा तो ये है कि ज़िम्बाब्वे कितना टफ टाइम देगा मैदान में इंडिया को। ज़िम्बाब्वे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखो, ठीक है? हाँ, वेस्ट इंडीज़ का मैं कह सकता हूँ। वेस्ट इंडीज़ भी चलें, वेस्ट इंडीज़ एक बिल्कुल ना बड़े अरसे के बाद पहले मैं वेस्ट इंडी फ़ॉर्म में तो आए हैं। आपके पास पता नहीं टाइम कितना है, वेस्ट इंडीज़ एक दौर में काली आँधी होती थी। सुना जो वैसा, टीम वेस्ट बिल्कुल। इंडीज़ के खिलाफ खेलती थी ना जिसने मैल्कम मार्शल को अच्छा मैं उसकी भी बात नहीं करता माइकल होल्डिंग मैं थोड़ा-सा आगे आ जाता हूँ। कर्टली एम्ब्रोज़ को, कॉर्टनी वॉश वॉश को, बिशप को, इयन बिशप को जिन बैट्समैनों ने सुबह फेस करना होता था, रात को नींद नहीं आती थी। चाहे वो दुनिया की किसी भी टीम के बैट्समैन क्यों ना हो। उनको नींद नहीं रात को नहीं आती, गोलियाँ खा के सोना पड़ता था, सुबह एक काली आँधी का सामना करना। बिल्कुल, ठीक है? और फिर आप बैटिंग में आ जाएँ, ब्रायन लारा, फिर आप वेवर रिचर्ड को देखें, आप रिची रिचर्डसन को देखें, मशहूर ठीक तरीन है? है। और ये वो लोग थे जो बर्बाद कर देते थे दुनिया की दूसरी बॉलिंग अटैक्स को। ट्रू, तो फिर एक बैड पेज आया लंबा, फिर ये फँस जाते थे। कम फिर ये शुरू में बल्कि मैं आपको चले इस बात का ऐसे कर देता हूँ आज के जो देखने वाले हैं, जब दुनिया में वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ, तो पहले दोनों वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीते। क्या कंसेक्टिव? जी, जी। और मज़े की ज़बरदस्त, बात बताऊँ, तीसरे वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुँच गए। ट्रू इंडिया ज़बरदस्त। के साथ फाइनल है। मज़े की बात बताऊँ, ये कहानी है। हैट्रिक दुनिया में वर्ल्ड कप का आगाज़, पहला वेस्ट इंडीज़ विन, दूसरा वेस्ट 4 साल बाद वेस्ट इंडीज़ विन,
तीसरा वर्ल्ड कप हो रहा है, वेस्ट इंडीज फाइनल में इंडिया के सामने, लो स्कोरिंग मैच, 150 पे इंडिया आउट, 151 या 161 करना है, ठीक है जी। तो हुआ क्या, 1 घंटे का ब्रेक आया, ब्रेक के बाद बारी लेनी थी, इन्होंने ड्रेसिंग रूम में पहले ही शैंपेन और विस्कियां खोल दी और ये इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इंडिया ने, जी जी, नहीं नहीं नहीं, वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज मिस ने। मिस बात सुने, पहले इंडिया खेला ना, इंडिया 150 160 पे आउट हो गई, ऑल आउट, तीसरा वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज हैट्रिक करने जा रही है। ब्रेक में जो सोर्सेज बताते हैं उस वक्त के ठीक। लेजेंड्स, ब्रेक में इन्होंने पार्टी शुरू कर दी, अभी बारी लेनी है, वो टारगेट जो है ना अचीव करना है, इन्होंने पार्टी शुरू कर दी, इजी ले लिया। और अंदर मैं तो क्लियर लफ्जों में कह रहा हूं कि अंदर हर चीज शुरू हो गई ना, डांस शुरू हो गया, ठीक है। ड्रिंक्स शुरू हो गई, ओवर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हाँ जी। एक खेलने आए तो आधी टीम नशे में थी उस वक्त तक, जब तक 1 घंटे का ब्रेक खत्म हुआ, ओह, इनकी भी लाइन लग गई, इनसे 150 160 चेज नहीं हुआ, तो इंडिया पहली दफा वर्ल्ड चैंपियन बन। मतलब इंडिया इजीली बन गया, हाँ, ये कह देते हैं। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, वेस्ट जी इंडीज जी। वो टीम हुई है कि हैट्रिक करने जा रही थी, उनसे जीतना नामुमकिन था। तो अब बड़े अरसे के बाद कुछ लड़के नए आए हैं, ठीक है, वो बड़े फिट खेल रहे हैं इस वक्त ना, तो वो लगता है कि एक सुपर 8 में उन्होंने जगह भी बना ली। जिम्बाब्वे की निस्बत इंडिया को वेस्ट इंडीज ज्यादा टफ टाइम दे सकती हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई करता है कि नहीं करता, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, साउथ अफ्रीका ने हरा दिया इंडिया को, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ पे तो एक सफ़े मातम है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, ट्विस्ट आ है। सकते हैं। आपके बारे में इतना है, कोलंबो जा रही हैं आप, कमेंट्री करेंगी कोलंबो, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता ज़रूर, मैं जाऊँगी, मैं करूँगी। है? पाकिस्तान फाइनल्स में पहुँचेगा तो आप सब मेरी बात सुनेंगे वहाँ पे। ग्रेट। सर, बात करते हैं पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान पे, काफ़ी वार्निंग्स के बाद। अच्छा, ये ना ये असल में इशू ये हुआ, ये 2-3 दिन पहले हो गया सब ना, क्योंकि हुँ, रमज़ान में हम लोग बिज़ी भी हैं, चीज़ें हैं, कर रहे ज़ाहिर-सी हैं, बात है। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सकी। जी, जी। ये आपको याद होगा, दोहा एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जो कतर ने करवाया था, जी, बिल्कुल। और उसमें और भी ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं अमेरिका का भी हाथ था कि एक टेबल टॉक होनी चाहिए, और ये कंसेक्टिव जो वाक़यात, जाफ़र एक्सप्रेस और इस्लामाबाद वाले वाक़यात, और उससे पहले यहाँ पे दहशतगर्दी के जो अ, मुसलसल जो वाक़यात हो रहे थे, उसके बाद जो है उन्हें वार्निंग दी गई थी। वार्निंग पर ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे। मुज़ाकरात में ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा मौजूद थे, हमारा डेलीगेशन था, उधर से तालिबान का ही कहूँगा ना बराह रास्त, उनकी तो हुकूमत ही तालिबान की है। अब तो ये इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये तसव्वुर खत्म हो गया, गुड तालिबान, बैड तालिबान वाला। तालिबान बैड ही हैं, ये साबित हो गया, और उनकी वहाँ पे जो हुकूमत है सो कॉल्ड, वो तालिबान, ठीक है जी। अब ये जो है ना कंसेक्टिव वाक़यात हो रहे थे, उन वाक़यात के जो ताने-बाने हैं, बन्नू वाक़ये के, इस्लामाबाद वाक़ये के, बलूचिस्तान वाक़यात के, जी, ये सारे ताने-बाने जो हैं, वो काबुल से और अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं। जब ये क्लैरिटी आ गई, तो पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि अब जो है, इनको ऐसे नहीं छोड़ा जाए। अब दूसरा पहलू ये है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान यहाँ पे जितनी भी कार्रवाइयाँ करवा रहा है, उसके पीछे इंडिया है। और मुझे तो वो वक़्त जो है, वो भी करीब आता दिखाई दे रहा है कि इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक है, वो अफ़गानिस्तान के बाद इंडिया में भी शुरू ना कर दे पाए, अगर ये मामलात नहीं रुकते तो। जहाँ तक पाकिस्तान में टेररिज्म के एक्टिविटीज़ में इंडिया के शामिल होने के सबूतों की बात है, शवाहिद की बात है, तो वो तो कुलभूषण यादव अभी भी पाकिस्तान के पास है। उससे ठीक। उससे बड़ा सबूत कौन है? उससे बड़ा सबूत किसी भी फोरम को, यूएनओ को, या दुनिया की किसी भी पंचायत को, दुनिया की किसी भी अदालत को, उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तो ये क्लैरिटी है चीज़ों में। अब ये फैसला हो गया। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है जिसमें मेरी इत्तला है कि 100 के करीब फितनतुल ख्वारिज और दहशतगर्द, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे, प्लानर थे, राइट। सहूलतकार थे, वो मारे गए। ये एक सर्जिकल दिन की स्ट्राइक। चंद घंटों की, मे बी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मिनट्स की
ये स्ट्राइक है जिसके अंदर पाकिस्तान ने टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं। ये जहाँ-जहाँ छुपे हुए थे और पूरी एक रैकी के बाद उन पे अटैक किया है और उनको जहन्नुम वासिल कर दिया है। उसके बाद एक वावेला शुरू होता है अफ़गानिस्तान से कि जी यहाँ पे मस्जिद पे अटैक कर दिया, मदरसे पे, वो एक इसको दूसरा रंग देने के लिए, जबकि वो उनकी अमाजगाहें थीं। ये जहाँ-जहाँ अटैक हुए, अगर कहीं किसी वक़्त वो मदरसा था, तो आज वो मदरसा नहीं था। आज वो उनकी पनाहगाह थी, वो उनकी अमाजगाह थी, जहाँ पे उन्होंने असला, बारूद जो है ना वो डंप कर रखा था, जहाँ से वो प्लान करते थे, जहाँ से वो दहशतगर्द भेजते थे और जहाँ से वो नेटवर्किंग करते थे, पाकिस्तान में जो है ना वो खुदकश हमले करवा रहे थे। वो उन जो बिल्डिंग्स, उन एरियाज़ को टारगेट किया गया। अगर किसी दौर में वो मदरसा था, तो आज वो मदरसा नहीं था, आज वो मस्जिद नहीं थी, आज वो कोई जिसको आप कहते हैं रिहायशी बिल्डिंग नहीं थी। वो दहशतगर्दों की सेंटर्स बन चुके थे, अमाजगाहें थी, सेंटर्स थे और ट्रेनिंग सेंटर थे। ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर थे। उन ट्रेनिंग सेंटर्स पर पाकिस्तान ने अटैक किया टारगेटेड है अटैक और ये अटैक्स अब रुकेंगे अटैक नहीं। ये अटैक्स अब कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है जब तक कि वो जो दोहा मुआहिदा है उस पर अफगान हुकूमत मनोवन अमल नहीं करती। ठीक हो गया, जो कि इंटरनेशनल स्केल पर हुआ गया यस। एक एग्रीमेंट है। ठीक, चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि अमन-अमान की सूरत कायम हो और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो स्मूथली एग्ज़ीक्यूट हो और मज़ीद जो इस तरह की स्ट्राइक्स है, वो ना ही हो और ना ही करनी पर है ज़ाहिर है। सर पीटीआई की बात करते हैं। एक तो पीटीआई के मेंबर्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ कुछ इस तरह का रवैया रख रहे हैं, जैसे कि एक-दूसरे को बेपर्दा करना और इस तरह की बातें करना, तनकीद और सार्कास्टिक हम कह सकते हैं स्ट्राइक्स चल रही हैं। इतने-इतने गंदे इल्ज़ाम लग रहे हैं पीटीआई के अंदर इमरान खान की बहनों पे और उनकी लीडरशिप पे इतने-इतने गंदे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि बीच चौराहे वो कपड़े जो है ना उतारने शुरू कर दिए एक-दूसरे के। ना अलीमा खान की कोई इज़्ज़त महफ़ूज़ है वहाँ पे, ना उनके किसी लीडर की कोई इज़्ज़त महफ़ूज़ है। सिवाय एक इमरान खान के अब एक होता है ना आम माफ़ी, एक होता है आम जो है ना ज़लालत और बिलो द बेल्ट जो है वो इल्ज़ामात का सिलसिला ये जारी है। अली मीन गंडापुर फ्रंट फुट पे हैं इस वक़्त। वो तो सीधा-सीधा कहते हैं कि जो हम जिन खदशात का इज़हार करते थे अक्सर आपके शो में कि अलीमा खान को फिक्स मैच खेल रही हैं, अलीमा खान के बेटे कैसे रिहा हो गए, अलीमा खान बाहर कैसे दंदना रही हैं, अलीमा खान पे केसेज़ हैं, अलीमा खान को कोई पूछ नहीं रहा, अलीमा खान की जो है ना प्रॉपर्टी सील होने जा रही है, अलीमा खान से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है ना वो सारा पंजाब हुकूमत से उनका प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मंगवा लिया, उनके असासे मुंजमद होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इमरान खान का एक भांजा हसन हसान जी, नियाज़ी, उसी केस में सज़ा हो चुकी है। ही इज़ इन जेल, ठीक। राइट? इमरान खान के दूसरे भांजे उसी केस में चंद घंटों के लिए या 1 दिन के लिए गिरफ्तार होते हैं, उनकी ज़मानत हो जाती है। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम तो वाक़यात, जो जैसे हुआ वैसे आप बता रहे हैं। हक़ाइक़ बता रहे हैं ना। जी, ये तो ऑन द रिकॉर्ड बातें, कोर्ट मैटर्स राइट। में हम तो सिर्फ़ याद दहानी करवा रहे हैं। ये इल्ज़ामात अली मीन गंडापुर लगा रहे हैं। अली मीन गंडापुर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत उससे बढ़ के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और वो भी बराह रास्त सलीमा खान के इल्ज़ाम और वो तो कुछ आगे की ही बातें कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये अलीमा खान टोटल जो है ना फिक्स मैच है और सबसे बड़ी दुश्मन जो है इमरान खान की और बुशरा बीबी की वो अलीमा खान। वो तो ये कह रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत उनकी हर बात की तायद कर रहे हैं और ये जो माजरा है, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये अली मीन गंडापुर की इक़्तिदार का जो तख़्त है, वो इमरान खान ने जो उल्टा ये उसके बाद शुरू हुआ। क्योंकि अगर ये रंज हो अली मीन गंडापुर का, तो वो इमरान खान पे भी बात करें कि साइफ़र ड्रामा था। वो इमरान खान पे भी बात करें कि 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान इन्वॉल्व थे। वो अंदर का बंदा है ना। वो इमरान खान की ज़ात पे बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहे हैं कि ये जो अनासर हैं, इनकी वजह से इमरान खान अंदर है। और जब तक ये एक्टिव रहेंगे, इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। ये कह रहे हैं अली मीन गंडापुर। मगर ठीक। मैं आज आपको बताता हूँ कि इमरान खान
की रिहाई होने जा रही है। अब इमरान इमरान खान की खान, रिहाई। हाँ जी, इमरान खान अच्छा, की ये रिहाई। मैं भी सुन रही थी कि इमरान खान की रिहाई ईद से पहले या ईद के बाद मुमकिन है, लेकिन किसी गैबी मदद के साथ। अब आ वो कौन-सी फ़ोर्स है नहीं, या आप किसकी? अगर आपने अगर पहले ही सुन लिया तो फिर मुझसे ना सुने, मुझसे कोई और सवाल कर लें। नहीं, मैंने सुना है, लेकिन आप असल बता रहे हैं कि आप कहानी तो सुन आप बताएँगे ना? अच्छा, ये आपने खुद ही ये वर्ड यूज़ कर दिया गायबे मदद। तो जी। ये जो अब तक की सूरत-ए-हाल है उसमें तो मुझे इमरान खान की कोई मदद नज़र ही नहीं आ रही, बज़ाहिर। बज़ाहिर? अगर ओके। बज़ाहिर आप बात करें, तो जी, जो हो रहा है इस वक़्त पीटीआई के अंदर और जितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है, इनकी पूरी की पूरी जी। जो है ना वो लीडरशिप का, और जो लीडरशिप प्रेस कॉन्फ से करके शर्मिंदा-शर्मिंदा फिर रही है, वो तो इस पोज़ीशन में ही नहीं है ना कि वो आके कोई बात करे। किस मुँह राइट, से बात करें? आप तो प्रेस कॉन्फ से करके चले गए, छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। आप कैसे वापस आएँगे? ये तो असर-ए-नौ तश्कील होनी है पीटीआई की जब इमरान खान ने बाहर आना। मैं ट्रू। ये वो चेहरे नहीं है, ये वो चेहरे नहीं है। भाई अब तो यहां तक कह दिया है कि ये जो बाहर गए हैं यूट्यूबर, इनको अलीमा खान ने फरार करवाया है। ये इल्जाम भी लग गया है, पता है आपको? शहबाज गिल, इमरान रियाज और साबिर शाकर, ये मोहित सब बाहर पीरजादा, गई हैं। हाँ इन जी, सब को अलीमा खान ने फरार करवाया है, ये इल्जाम भी लग गया है। ठीक। और इसमें कितनी हकीकत है यार या नहीं है? देखें, उसमें तो चलें। एक सादा सी बात है ना, ये कि वाकई देखें, और वो जो दो छितर खाने के बाद कहता नहीं मेरी तो मां भी बाजवा है। हुँ, वो छितरों से पहले भी तो बताओ मां बाजवा है। अम्मी तो छितरों से पहले भी वही होती है। छितर पड़ भी जाए तो मां वही रहती है, मां तो नहीं चेंज हो जाती। ठीक है, उन्हें जिस दिन कुट पड़ी है उन्हें बाहर आके क्या है, मेरी तो मां भी बाजवा और हमारा चीफ भी बाजवा। ठीक है ना जी। ये आके बाहर उसने नोहा पड़ा। अब ये है कि इल्जाम अलीमा खान पे लगा है कि इन सब यूट्यूबर्स को अलीमा ने फरार करवाया है, और वो बाहर बैठ के गंद अलीमा खान के कहने पे कर रहे हैं, और वो इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। ये इल्जाम भी अलीमा बाजी पे आ गया। ठीक। तो मेरी ये इतला है कि इन सब की ये तमाम तर साजिशों के बावजूद पीटीआई के अंदर चंद चंद लोगों के बेशुमार ग्रुपों के बावजूद, धड़ों के बावजूद इमरान खान की रिहाई होने चाहिए। ठीक ज़बरदस्त। है। अब एक क्लैरिटी इसमें यह आना जरूरी है कि इमरान खान की रिहाई का मतलब इमरान खान का इक्तदार नहीं, ये भी ठीक है। मगर इमरान खान की रिहाई जो है वो मौजूदा हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद के लिए चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग, इन्हां दियां दौड़ां लग जानियां। अभी आप कह रहे इक़्तिदार पे नहीं आएँगे तो फिर भाई दोहरे क्यों लगेंगी? आप ऐसा क्या है? थोड़ा सा अगर क्रिकेट से बाहर निकल के अगर आप सोचें, इमरान खान हुकूमत से ज्यादा ऑपोजिशन में ज्यादा मैं वर्ड वो यूज नहीं करना चाहता जो वो खुद अपने लिए करते हैं, खतरनाक हो जाऊंगा, खतरनाक। फिर जो है ना इनके काम पे टांगेगी सबकी, फिर इनको डिलीवर करना पड़ेगा, फिर फिक्स मैच नहीं चलेगा, प्रेशर आ जाएगा बहुत बड़ा, पीछे एक ऑप्शन खड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इक़्तिदार और रिहाई अलग अलग चीजें हैं। आपके बिल्कुल साथ है। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम जेल से बाहर नहीं आना। हुँ, अभी एक आगे एक वो उसको बाद में हो एक सकता है। एक एक लंबी स्ट्रगल है। हाँ, इलेक्शन अर्ली हो सकते हैं, हाँ, वो बाद उसकी में हो उसकी सकता है। तहरीक के बाद, उसकी चीजों के बाद जब एक तगड़ी ऑपोजिशन आएगी। आप सोचे ना कि महमूद खान अचकजई ऑपोजिशन लीडर है और इमरान खान ऑपोजिशन लीडर के तौर पर अगर उतरता है कौमी असम्बली में, इमरान खान अगर किसी धरने की या किसी एजिटेशन की कॉल देता है, तो फिर तो आप किसी को वो बेवकूफ नहीं बना सकते ना, फिर तो आप नजरें नहीं चुरा सकते ना, फिर तो आप जुबानी जमा खर्च नहीं कर सकते ना, फिर तो आप गलत इतलाएं नहीं दे सकते ना इमरान खान को कि डी चौक में 2 लाख बंदा था, जबकि 150 बंदा हो वहां पे, फिर नहीं होगा ना। फिर तो जिसने रहना है उसने परफॉर्म करना है, जिसने परफॉर्म नहीं करना उसने नहीं रहना इस पार्टी में। ट्रू, ठीक है। बिल्कुल तो दुरुस्त। अब कहने का मकसद ये है कि वो इस तरह का माहौल बनना शुरू हो गया। अब ये बड़े अरसे से जो एक डील की ढील की बातें हो रही थी, जो मौजूदा हुकूमत के स्पोक्स पर्सन आके ये बात कहते हैं कि कोई डील नहीं हो रही, कोई ढील नहीं हो रही, वो सच कहते हैं। उनकी नीयत पे शक ना करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है डील कहां पे हो रही। वो इनोसेंट है। चलिए आप आपने बताएँ। आइंदा उनको बुरा भला नहीं कहना। चलिए आप बताएँ। वो मासूम लोग हैं, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह।
अताउल्ला तारड़, ये बातें करते हैं ना, वो इनोसेंट है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूं, वो झूठ बोलते नहीं है, सच्चे पॉलिटिशियंस हैं, वो सच बोल रहे हैं। इमरान खान से कोई डील नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही, क्योंकि उनके इल्म में नहीं है कि डील और ढील कहां किससे हो रही है। उनको पता नहीं है, वो सच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, मगर आप बताएं ये हो चुका है। हाँ, किससे हो रही है, हाँ, ये किन बेसिस पे, क्या कंडीशंस हैं? सुने, पहली तो बात मैं अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूं। मुझसे इन्होंने बड़ी कोशिश की डील करने की। मैं रमजान में किसी तरह की डील नहीं करता, मुझसे नहीं हो रही। पहले तो आपको मेरे ऊपर शक था, आप पहले मेरी पोजीशन क्लियर करें कि मैं इमरान रमजान खान और में पीटीआई से कोई डील नहीं कर रहा, ना मैं रमजान में कोई डील करता हूं। ये झूठ पे मबनी वो सियासत बाहर है। आ जाएंगे तो फिर भी नहीं बात तो करेंगे? सुन, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मुझसे तो नहीं हो रही। ठीक। अब जिनसे हो रही है, इसका दूसरा पहलू ये है कि ये भी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा यू टर्न है, उसी तरह का कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। मैं और मेरी कौम बिजली के बिल जमा नहीं करवाएगी। सबसे पहले अगले दिन ज़मान पार्क का बिल जमा हुआ था, दुनिया टीवी कामरान शाहिद के शो में ज़ुल्फ़कार अली मैतू ने इमरान खान के घर का बिल दिखाया था कि जमा हो गया। जब एक रात पहले बिल जलाए थे, स्टेज पे खड़े होके। अगले दिन ज़मान पार्क का बिल जमा हो गया, ठीक है? आईएमएफ के पास नहीं जाना था, वो चले गए थे। ठीक है? 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे। ये उसी तरह का एक बहुत बड़ा यू टर्न है कि वो एनआरओ कर रहे हैं, ओह, एनआरओ। ठीक है? एनआरओ नहीं करूँगा, बिल जमा नहीं कराऊँगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा, अब वो एनआरओ कर रहे हैं। तो सर इसको अगर हम यूँ ले लें कि ये करना पड़ता है या मजबूरी होती है किसी सबने भी किए लीडर हैं, की, सबने। तो इसको ऐसे भी देख लें। परवेज़ मुशर्रफ मिस्टर दौर इमरान खान की में जगह कोई और डटा हुआ होता, मिस्टर एबीसी होता, मैं तो हम समझ ये जाते। डटे का जो वर्ड है ना, इस डटे हुए लॉलीपॉप की वजह से वो शख्स 2.5 साल से प्रोलॉन्ग हुई है ये जेल में टेन्योर। हाँ वो जी, ठीक है। इस वक़्त बंद है। ये भी बात इस कर लेते हैं। डटे जी, हुए जी। हैं, हाँ जी, क्योंकि ये गलत रिपोर्टिंग करते थे सब लोग, ठीक, इंक्लूडिंग इमरान खान फैमिली। ठीक हो ये गया। उनको मिसगाइड करते थे। आप डटे रहें, पूरा पूरा मुल्क बंद हो रहा है। डी चौक तो बिल्कुल जो है ना वो उसकी एक रोड ही बनीगाला में निकाल दी गई है। वो तो शुरू ही बनीगाला से हो रहा है। हुँ, और इधर पिंडी वाले तो जो है ना वो 4 लाख बंदा निकला है। और मिसइन्फॉर्मेशन एग्ज़ैक्टली। और और डिसइन्फॉर्मेशन, इस तरह की कोई हैपनिंग वो है नहीं, ऐसा कुछ ग्राउंड हकीकत के में नहीं ऊपर था। ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है? लोग रुल गए हैं, लोगों के बच्चे 10-10, 12-12 साल कैद हो गई 9 मई में, उनसे इतना बड़ा इन्होंने ज़ुल्म किया है इनकी लीडरशिप ने पीटीआई की, और उनको मिसगाइड किया, उनको मिसयूज़ किया, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनकी उनकी बेल के लिए उनसे पूछें जाके जितने लोग 9 मई में अंदर हैं, कभी किसी पार्टी की सतह पे एक वक़्त की रोटी भी दे के आए हैं जेल किसी को ये? कभी ये किसी मुलाकात पे गए आज तक? कभी पूछा जाके डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर पेशेंट है, वो उसकी मेडिसिन कौन दे रहा है, कहाँ से जा रही है, नहीं जा रही? किसी को पूछा आपने? महमूद रशीद वो बुजुर्ग आदमी है, एजाज चौधरी है, वो उमर सरफराज चीमा, वो व्हाइट दाढ़ी उसकी निकल आई बेचारे की। तो वो जो है ना, वो दौर खत्म हो गया, वो वक़्त गुज़र गया, डटे रहने वाला। अब डटे रहने वाला मामला नहीं है। अलबत्ता डिपेंड अब ये करता है कि इमरान खान रिहाई के बाद बनीगाला में रहेंगे, ज़मान पार्क में रहेंगे, लंदन जाएँगे, यूएई जाएँगे, तुर्की जाएँगे, 5 जगह बता दी आपने। इस्तांबुल जाएँगे, कहाँ जाएँगे? लेकिन सर उनकी आँख का भी तो एक मसला था, आँख वो उनकी ठीक है, ठीक हो गई है। आँख सुना है उनकी पहले से ज़्यादा ठीक हो गई है। आँख उनकी स ठीक हुई है, उन्हें नज़र आना शुरू हुआ है, और उन्हें चीज़ें क्लियर हुई हैं, जब नज़र आना शुरू हुई हैं, तभी तो उन्होंने फैसला कर लिया कि एनआरओ करो, ये तो मरवा देंगे। उन्हें पहले नज़र नहीं आ रहा था कि उनकी बहनें उनके साथ क्या कर रही हैं, उनकी लीडरशिप उनके साथ क्या कर रही है, उनको कौन लॉलीपॉप दे रहा है, उनको नज़र नहीं आ रहा था। उनकी बिनाई अब ठीक हो गई। खराब थी। जैसे ही उनकी आईसाइट ठीक हुई है, उन्हें नज़र आया है ना, उन्हें कहते हैं सारा ड्रामा लेकिन करें मेरे 1 साथ? मिनट में कुछ पूछना चाहती हूँ। जी, पूछें। देखिए उनकी आँख का वाक़ई मसला था। पहले जो रिपोर्ट आई, उसके बाद रिपोर्ट जो है दोबारा कोई बनी, जो कि कहा जिसमें ये डिक्लेयर हुआ है कि 85 वाली ठीक है, रिपोर्ट थी एक तो। और एक फिर दोबारा बनाई गई है। एक ये असल कौन-सी है, पहली या मेरी बात दूसरी? सुने, एक रिपोर्ट आई थी इन्हीं की तरफ से कि 85% बिनाई अली जी। महालिका चली गई।
15% जब हम दुआएँ करना शुरू हो गए कि या अल्लाह, उनकी आँख तो ठीक हो। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई का जो अपोज़िशन लीडर है, उनका जो बयान आता है, वो कहते हैं कि वापस जब आई है ना बिनाई, वो 95% आ गई। अल्लाह ताला ने इतना करम किया रमज़ान के महीने में कि उनकी बिनाई अब 95 अच्छा, इनको समझ नहीं आई। हमने तो दुआएँ करके उनकी बिनाई के लिए दुआएँ की, जैसे ही बिनाई वापस आई, उनको नज़र आना शुरू हुआ और उन्होंने जब उस आँख से देखा अपनी लीडरशिप को, तो उन्होंने कहा मरवा देंगे। तो वो तो दूसरी उन्होंने दुनिया की कहा चीज़ें भी उन्होंने नज़र कहा आ रही मरवा थी। देंगे, मरवा देंगे। जब इमरान खान को नज़र सही क्लियर आना शुरू हुआ ना, तो उसने फैसला किया कि फ़ौरन एनआरओ लो और जान छुड़ाओ, बाहर निकलो, नई ज़िंदगी का आगाज़ करो, इसी शादी के साथ और आगे बढ़ो। अच्छा, तो ये डॉक्टर शाहिद याद है, डॉक्टर तो नहीं है, शाहिद खान है, मिस्टर शाहिद खान। जी, जी। उन्होंने भी कुछ प्रेडिक्शन की थी। चलिए वो भी उनकी शाहिद खान हमारे दोस्त हैं, वो अमेरिकन आज़ाद पाकिस्तानी हैं, हुँ, जो बाइडेन के वो एडवाइज़र रहे हैं। एडवाइज़र जी। हमारी उनसे काफ़ी मुलाकातें हैं। उनकी एक बात आपने दिल पे लगा ले ली है। उन्होंने सर लेनी तो पड़ेगी। उन्होंने ये कहा था तकरीबन कुछ 4-6 माह पहले और मैंने आपसे शेयर किया, फिर आपकी अपनी भी मुलाकात उनसे हुई है। उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के यहाँ एक दफ़ा का इक़्तिदार अभी है, देख लें फिर, ये उन्होंने कहा। देख ठीक। लें फिर। अब ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, ये उनकी पेशन गोई है। अच्छा, अदरवाइज़ जिस मुल्क से यूएसए से इंस्पायर होके हम उनकी पेशन गोई को बहुत बड़ा मान रहे हैं हुँ, शाहिद खान की, तो उस मुल्क का जो मौजूदा प्रेज़िडेंट है, मेरा ख़्याल है कि उसका जो सबसे फ़ेवरेट प्राइम मिनिस्टर है वो मियाँ शहबाज़ शरीफ़ है। वो दूसरों से हाथ मिलाते हैं, शहबाज़ शरीफ़ से जप्फी डालते हैं। सर वो तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन वक़्त-वक़्त की बात फील्ड है। मार्शल की वो 110 मर्तबा वो तारीफ़ कर चुके हैं कि नो माय डाउट, ग्रेट फील्ड बनता मार्शल, भी है। माय फेवरेट फील्ड वो दोनों मार्शल। तो बेहतरीन अब हैं। इस सूरत-ए-हाल में शाहिद खान की पेशन गोई जो है, वो कहाँ स्टैंड करेगी, क्या सर होगा? सर देखिए, ज़रूरी तो नहीं ना कि अभी इस वक़्त जो स्टैंड कर रहा है, उसने उस सीट के अच्छा, ऊपर आना है। इसका वक़्त-वक़्त की बात है एक ना, ये सीरियस एक पहलू टेन्योर ये स्मूथली गुज़र नहीं, जाए, नहीं तो क्या पता नेक्स्ट टेन्योर नहीं में तो आराम से देखा जाए। नहीं, हमारे ऐसा यहाँ थोड़ी कि आपने किसी से कुछ छीनना नहीं, है। हमारे यहाँ तो ये हुआ है ना, जी, हमारे यहाँ जेलों वाले हुकूमत में और हुकूमत वाले जेलों में गए, ऑलवेज़ हुआ। हाँ जी, आज की पूरी हुकूमत तो मैंने इसमें कोई बुराई तो नहीं है टाइम बात करने वेस्ट में। होगा, आज की पूरी हुकूमत जेलों से हुकूमत में आई है। तो वो हाँ, सियासत ही क्या? एक इम्पोर्टेंट बात है अगर आप मुझे मौका दें, इस पहलू पे जो शाहिद खान की स्टेटमेंट है, मेबी कि अमेरिका में जब इक़्तिदार तब्दील होता है और दूसरी पार्टी जिनकी एडवाइज़री शाहिद खान करते रहे, अगर उनका हक इक़्तिदार आता है अमेरिका में वापस, तो उससे शायद वो जोड़ रहे हों इस इक़्तिदार मेबी, मेबी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन देखते हैं, चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता मंज़र-ए-आम पर खुल के सामने भी आएँगी और हम लोग वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज़ करके नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे, वो पॉलिटिकल और जर्नलिस्टिक लेंस के थ्रू। साउथ अफ्रीका की इंडिया से जीत की तरह बड़ी खबर जो थी, एक बड़ी खबर आपको दी है कि इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। रिहाई होने जा रही है। अच्छा ये तो बताएँ, ईद से पहले या ईद के बाद? देखें, ये सवाल आपने मुझे लास्ट ईद से पहले भी किया था। मैंने मेरे ख़्याल से ठीक मार्च है, के एंड की सुन रही हूँ मैं ठीक है, बातें। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ईद के बाद, यानी ठीक है? ईद वो अब फिर जो है ना बात वही आ जाएगी गुज़िश्ता ईद वाली कि वो कौन-सी ईद होगी, ठीक है? लेकिन होगी ईद के बाद। अब ये ना करें, अब ये छोटी ईद के बाद भी हो सकती है। चलें ठीक है, अब आपने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था। अल्लाह करे। चलें देखते हैं, उम्मीद है कि जो भी हो बेहतरीन हो और बेहतर ही हो सबके लिए। सर बात कर लेते हैं मिस मरीम नवाज़ की। बतौर सीएम पंजाब उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस जो है मुतारिफ़ करवाई है, वो इसलिए कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको अस्पताल से घर जो मुंतकिल है वो किया एम्बुलेंस जा पर सके। सर्विस से पहले जहाज़ उन्होंने एक मुतारिफ़ करवाया, मैंने उसकी कहा बात पहले कर अच्छी लें। बात कर लें, फिर नहीं क्रिटिसिज़्म तो, पर आ जाएँगे। कोई क्रिटिसिज़्म नहीं सर उन्होंने कोई कुछ अरबों का जहाज़ लिया है, कितने अरबों का जहाज़ है? वो प्राइवेट है या पब्लिक मतलब ऑफ़िशियल प्रॉपर्टी है या क्या देखें, सिनेरियो है? जहाज़ हमें ख़ास तौर पे बीइंग ए पाकिस्तानी, हुँ, जहाज़ को हमेशा पॉज़िटिव लेना चाहिए, क्यों? ठीक है? हमने इंडिया के 6 जहाज़ गिराए, हमने उसको सेलिब्रेट किया। नहीं तो अब हम अरबों के जहाज़ लेंगे। सुन लें ना मेरी बात, अरबों के ना लें, आप शेखों के ले लें, आप फ्रांसीसियों के ले लें, आप जो है ना वो अमेरिकन्स के ले लें, हम कब कहते हैं अरबों के लें आप, अरबों के ना लें आप। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाज़ जो है ना कुछ अरसे से हमारे लिए ये एक बड़ा खुशाइन प्रोडक्ट है जहाज़, हुँ, ठीक है? हमने राफ़ेल गिराए, 6-7 गिराए, उसकी वजह से दुनिया में इस वक़्त हमारा इमेज बुलंद हुआ और उसका सेहरा जो है ना वो फ़ील्ड मार्शल को जाता है।
मौजूदा हुकूमत को जाता है। तो अब मरियम नवाज़ ने एक जहाज़ खरीदा, ये वो वाला तो नहीं है, 17-18 सीटर है। अब इसका हमें मौका नहीं मिला काफ़ी दिन से, सिर्फ़ ये हुआ कि थोड़ा-सा जो एक हुकूमती मौक़िफ़ है उसको शायद को थोड़ा उस तरह से बयान नहीं किया जा सका, उस पे तनकीद शुरू हो गई। यहाँ तक मैंने देखा कि जो प्रो नून लीग ज़ुबानें हैं उन्होंने भी थोड़ी-थोड़ी क्रिटिसिज़्म की है। इसमें क्लैरिटी आना बाकी है। पहले क्लैरिटी तो आ जाए क्लैरिटी ना, आना बाकी ज़ाहिर-सी है बात है, ऐसे और कैसे कर ये सकते हैं क्लैरिटी बात? अब मुझे जो लगता है कि सीएम पंजाब को खुद बात करनी चाहिए वो खुद करेंगी तो फिर पता किसी चलेगा, वक़्त हाँ खुद जी। बात करनी चाहिए कि ये जहाज़ किस मकसद के लिए है? कौन-सा अच्छा है? एक कितने का है? फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ मैं जी। सुन मुझे एक दफ़ा मौका मिला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जहाज़ पे सफ़र का और इस सफ़र में जो है ना वो चोरी सरवर एक्स जी, गवर्नर पंजाब वो भी मौजूद और वो उस वक़्त पीटीआई के गवर्नर थे और उस जहाज़ पे मैं गया था कोयटा अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो हमारा दोस्त वो सीएम बने थे बलूचिस्तान तो उनकी ओवरटेकिंग के लिए, ठीक है? जी। मैं एआरवाई का ब्यूरो चीफ था और मैंने उनको एक्सक्लूसिव सबसे पहला इंटरव्यू किया वहाँ जाके। तो मैंने मुझे तब पता चला कि हर सूबे का और उसके सीएम का एक जहाज़ होता है, ठीक है? वो एक पुराना जहाज़ था। ऑलरेडी पंजाब वज़ीर आला पंजाब का एक जहाज़ था, जिस पे उस्मान बुज़दार जैसा शहज़ादा माय फेवरेट और मलंग और नाहल और ऐसे नहीं कह रहे बेचारा सर। मासूम डाकू नहीं, मासूम मासूम डाकू हाँ, डाकू, हाँ, मासूम वेरी डाकू बैड। इसलिए कि सर ऐसे वो तो नहीं, नहीं। नहीं, मिस मसला उसके नाम से इतनी डकैतियाँ मंसूब हैं, लेकिन वो बेचारे को पता ही नहीं। मासूम डाकू ओह! हुआ ना, कि वो वज़ीर आला है, उसकी अम्ब्रेला के नीचे फरागोगियाँ, मोनसेलाई, जहाज़ों के जहाज़ भर के अरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया। चोर बाज़ारी का जो है ना वो यहाँ पे आलमी रिकॉर्ड कायम हो गए। मासूम आदमी, वो सिर्फ़ साइन करता रहता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मासूम डाकू। तो ये जहाज़ उस्मान बुज़दार के पास भी जहाज़ था। उससे पहले चौधरी परवेज़ लाई के पास भी जहाज़ था। क्लियर? हुँ, तो आज ये हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, उस जहाज़ को अपग्रेड एक कर लिया गया। उसको रिप्लेस अपग्रेड, किया गया एक जो है ना अपग्रेड मॉडल के साथ। ठीक है। उसकी एक पेमेंट कर दी गई। ठीक है? कि आप हाँ, अलबत्ता आप ये देखें क्या सीएम सिंध के पास जहाज़ नहीं है? उसी प्रोटोकॉल्स में आए हैं ना, बस अच्छा, ठीक है फिर। अच्छा एक और बात बता दूँ, मैंने सफ़र नहीं किया। जब हम उसी ओवरटेकिंग से वापस आ रहे थे, तो मुझे सीएम बलूचिस्तान ने कहा, नो ब्याह था उस वक़्त के सीएम बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। अभी मुझे मिल रहे हैं उनके मिनिस्टर अब्दुर्रहमान खेतरान कुछ दिन पहले मियां अमजद फरजंद के घर पे जी। जो लकी रानी सर्कस वाले हैं। तो अब वो याद कर रहे थे वाक़या खेतरान के साथ। तो मुझे सीएम बलूचिस्तान ने कहा कि आप रुक जाएँ 1 दिन के लिए, तो आप मेरा जहाज़ आपको छोड़ आएगा। मुझे अब वो याद आ रहा है कि उनका उनका भी जहाज़ था, है आज भी। प्रोटोकॉल्स होंगे, सरफराज हाँ बुगटी जी, जो हैं, उनके सर्टेन। पास जहाज़ है। ठीक है। ठीक है जी। सीएम केपीके का पास अपना जहाज़ है। तो तमाम जो वज़राए आला हैं, तमाम जो सूबे हैं, उनके पास एक-एक जहाज़ जो है, अपने सीएम के लिए और उसकी काबीना के लिए है। यहाँ सिर्फ़ ये हुआ कि उन्होंने कोई जदीद मॉडल के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। वो जो जहाज़ था पहले वाला, वो गालिबन कुछ 6 सीटर था। ये बताया जाता 16-17 सीटर है या 18 सीटर होगा। अच्छा, अब मसला ये है कि कहते हैं जी 10 अरब का जहाज़ है। तो ये जो एक वावेला है, शायद वो इतने बड़े चैंपियन जो इकोनॉमिस्ट हैं, कई हज़ार का बजट है जिस सूबे का, उसमें अगर एक 10 अरब का जहाज़ खरीदा है, तो उन्हें ये लग रहा है कि ये जो 10 अरब है, इससे पंजाब में पता नहीं कौन-सी खुशहाली आनी थी जो जहाज़ खरीदने की वजह से रुक गई। आप उनसे जो है ना ये जो सबसे पहले तो ये जो चैंपियन है इकोनॉमी के ये जो 40,000 वाला मजदूर है ना इससे इन्हें कहना घर का बजट बना के दे दें। ठीक। 10 अरब रुपए से वो सूबा चलाना चाहते हैं और 10 अरब से पंजाब ने न्यूयॉर्क बनना था। चूंकि मरियम नवाज ने वो जहाज पे लगा दिया अब वो न्यूयॉर्क नहीं बनेगा ना पेरिस बन सकता। रोला ये है सारा। ठीक है? अलबत्ता यहां पे एक बात मुझे करनी पड़ेगी कि ये जो इससे पहले एक वाकया हो गया बड़ा टेक ऑफ कर रही थी पंजाब हुकूमत और एक वो दाता दरबार वाला वाकया हो गया, एक हादसा हो गया। इस तरह के हादसे
बहुत ज़्यादा होते रहते हैं कराची में, लाहौर में या कहीं भी, मगर ये है कि अब वो इतना हाइलाइट हो गया। सिर्फ़ उसमें क्या हुआ कि अ, इनकी तरफ से जो एक हुकूमती मौक़िफ़ था, उसमें ब्लंडर्स थे, बस इतनी-सी बात थी। इसमें भी मेरे ख़्याल में कि अब तो कोई वज़ीर नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, किसी वक़्त सीएम जो हैं, वो कल-परसों में अपनी किसी भी डेली उन्होंने क टॉक करनी होती है दूसरे दिन, उस टॉक में थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए। अलबत्ता ये एक इत्तला ज़रूर है कि नीचे उनकी जो बाबुओं की टीम है, हुँ, उनके लिए सुना है, कुछ लग्ज़री गाड़ियाँ उन्होंने अनाउंस की हैं राइट। और अनलिमिटेड पेट्रोल, अनलिमिटेड। वो शुएब अख्तर ने माँगा था ना मुझसे 3000 के 5 लीटर पेट्रोल। मुझे अलीम खान ने कहा ना, समा टीवी के लिए शुएब अख्तर को वो आप कर लें, तो मैंने मीटिंग जी, की उनसे, तो वो हमारी सुपर ओवर के लिए पोस्टिंग करनी थी शुएब अख्तर ने। तो वो डील चलती-चलती एंड पे आके, तो मुझे उन्होंने कहा कि घर भी दे रहे थे यहाँ पे रहने के लिए लाहौर में और एक गाड़ी हुँ, लग्ज़री ये मुझे अलाउ की समा के ऑनर कुछ ने पर्क्स वग़ैरह और उसमें एंड पे उन्होंने कहा कि ग़ालिबन शुएब अख्तर ने मुझसे कि 5000 लीटर, तो मैंने अलीम खान से मैं कहा सर पर वो मंथ? जी पर मंथ हाँ, जी, तो उन्होंने कहा कि ये जो लिबर्टी नुक्कड़ पे पंप है ना शेल वाला ये उनको दे देते हैं, ताकि गुज़रते हुए अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी 1000 लीटर डलवा लें। तो वो कहने का मकसद है कि सुना है कि ग़ालिबन चीफ़ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ़ लोगों के लिए वो गाड़ियाँ, क्रूज़र जो हैं वो और लग्ज़री गाड़ियाँ और वो जो उसकी मंज़ूरी हो गई है और शायद उसकी खरीदारी शुरू हो गई है और अनलिमिटेड पेट्रोल और अल्लाह करे कि वो परफ़ॉर्म उतना अच्छा करें। मैं एक बात ज़रूर। आपको बताता अगर हूँ, परफ़ॉर्मेंस अच्छी है मैं तो ये आपको चीज़ें बताता मैटर नहीं हूँ, करती। करप्शन नहीं कर रहे ये लोग, परफ़ॉर्म अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल, डिलीवर कर रहे हैं, सूबा जो है वो खुशहाल हो रहा है। पंजाब की आज मिसालें दी जाती हैं। आप एमकेएम की लीडरशिप की एक रोज़ पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें। उन्होंने कहा काश कराची लाहौर जैसा हो जाए। अभी की बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले खालिद मकबूल हुँ, रसीदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वो उस्ताद साहब बैठे थे, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है? ये जब ये आवाज़ लग रही है और हाँ, अल्लाह करे कभी भी ऐसा ना हो, करप्शन ना हो रही हो, तो मैं कहता हूँ कि ये लग्ज़री गाड़ियाँ नहीं, सबको जहाज़ दे दें, ज़रूर, अगर वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर डिज़र्व करते हैं वो। अगर वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, सूबा तरक्की कर रहा है, अमन-ओ-अमान है, करप्शन नहीं कर रहे, अल्लाह करे ना कर रहे हों। जी, बिल्कुल। ये तो या जो है अल्लाह ताला की ज़ात बता सकती है या इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद नैब और एंटी करप्शन बता सकती है, एफआईए बता सकती है हुँ, कि कब, किसने, कहाँ, क्या किया, ठीक है ना? ये तो टाइम विल टेल। तो अब जो है ना लेकिन टिल टू डेट जो हम देख सकते हैं नहीं, इफ दे मैं डिज़र्व और दे बात कर शुड रहा हूँ। हैव इट। हाँ जी, मैं मिस ये कह रहा हूँ कि अगर ये लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो गाड़ियों पे तनकीद हो रही है, वो नहीं तो बनती। अच्छा उसकी एक हाँ मिसाल ले जी, लें चलें जाते-जाते ना, बताइए। एक मिसाल ले लें। जी, आपको पता है कि अगर आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का अपना जहाज़ है, आपको पता है? वो क्यों है उनका अपना त्यारा मैनचेस्टर यूनाइटेड जो फुटबॉल की दुनिया की बेस्ट क्लब है। वो इसलिए है कि वो परफ़ॉर्म करती है इतना अच्छा, परफ़ॉर्मेंस उनकी इतनी वो बेहतरीन डिलीवर है। करती है, वो जीतती है, तो उसके ओनर ने उनको अपना ही जहाज़ ले दिया। वो किसी एयरपोर्ट पे नहीं जाते, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो है ना वो फ्लाइट उतरेगी, जाएँगे। नो, अपना त्यारा रुकता है आके आराम से, जिस तरह मरियम बीबी का अपना रुका करेगा। आराम से गईं, सीधा अंदर जाके बैठना है, ठीक है ना? वो पीछे मरियम औरंगज़ेब उनका बैग लेके वो एंटर हुई हैं, उसके बाद बाहर ही एंटर हुई हैं, आराम से जो है ना, ना आपने एयरपोर्ट जाना है, ये पुराने एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना है, जहाँ जाना है वो पहुँच जाएँगी। इसी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड का अपना जहाज़ यार मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज़्यादा अलीम खान का अपने जहाज़ है, ग़ालिबन 1 से ज़्यादा है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये जहाज़ भी हवा बना ली है। इस मुल्क में सबसे पहले मीडिया मिस्टर मुबश्शिर लुकमान का मिस्टर अपना मुबश्शिर जहाज़ था ये। लुकमान, मैं ये कहने लगी थी मैंने उनके सफ़र पास किया भी पहली हाँ दफ़ा जी। और मैंने कहा जिस तरह ये खरा सच अक्सर शो कहीं भी मार देते हैं ठा करके, तो मैं डरता-डरता बैठा। ओन चौधरी मेरे साथ थे, मेरे दोस्त। ओन चौधरी, मैं और एक आध और दोस्त थे, तो इस्लामाबाद जाना था। तो मुबश्शिर लुकमान साहब जहाज़ चला रहे हैं। नाइस। हाँ, हाँ, ये यहाँ से मुड़े हैं लाहौर से और मैं तो सारे रास्ते वो तस्बीहां पढ़ता गया हूँ। अच्छा ये पहला जहाज़ देखा था जिसमें स्मोकिंग भी चल रही थी रात में। एक आध दोस्त थे वो स्मोकिंग कर रहे थे टक, टक, टक कस्टमाइज़्ड और मुबश्शिर जहाज़। लुकमान उनको मना नहीं कर रहे थे, पियो सिगरेट आराम से और वो खुद भी सिगार लगाया हुआ मुबश्शिर लुकमान।
पायलट ने सिगार लगाया हुआ और है जनाब। साथ कर जी, रहे जी, 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 जहाज़ चला रहा है। हैं। मैंने 2-3 दफ़ा फ्लाई देखा कर कि रहे हैं मैं कहा साथ। आप ही चला रहे हैं? पायलट साथ था मुबश्शिर लुकमान साहब के। अच्छा, तो कोई पैराशूट का इंतज़ाम भी था जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह में यार इन अल्लाह का केस? नाम लें, नहीं, मैं ना तो करें वैसे ही बैकअप प्लान रमज़ान का पूछ रही महीना है हूँ। आपकी ज़ुबान माशाल्लाह पहले ही सारी कबूलियत हो रही होती। तो कहने का मकसद ये है कि वो इस्लामाबाद हम पहुँच गए, खैर खैरियत से निकले और हम यूँ निकले हैं तो उस वक़्त सीएम थे शहबाज शरीफ साहब, उनका जहाज़ लगा हुआ सामने से वो आ रहे थे। नाइस। आमना-सामना हुआ, मुबश्शिर लुकमान और शहबाज शरीफ का। और उनके टॉक जहाज़ों का आई टू टॉकिंग आई। टॉकिंग टर्न नहीं थे, वेरी गुड। बोलचाल नहीं थी, लेकिन हेलो हाय हुई। वो अपने जहाज़ की तरफ और हम सीधा मैरियट चलिए, बहुत पहुँचे। अच्छी बात है, अगर अफ़ोर्ड कर सकता है तो कोई मसला और ये है कि कैपेसिटी में है यार तो ज़रूर रखे मैं ये कह और रहा हूँ, डिज़र्व करता है अगर परफ़ॉर्मेंस एक बेस्ड, एक सीएम डिलीवर कर रही है ना, तो प्लीज़ उनके तो पास होना उस मैं चाहिए। कहता हूँ कि उसको जो है ना वेल इक्विप्ड होना चाहिए। वो जो है ना अपनी टीम को जो है ना अपनी kabina अगर डिलीवर कर रही है, तो उसको बेहतरीन गाड़ियाँ दें, मैं कहता सबको जहाज़ लेके दे दें। लेकिन कल को ये तमाम जहाज़, ये तमाम गाड़ियाँ, ये नैब के केसेज़ ना बने बस। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, सर, अच्छा उस पे आ जाते हैं सॉरी, जाते-जाते इनकी सर्विस भी एक हाँ एम्बुलेंस, हाँ, मैयतों के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने चलिए अच्छी बात है। एक इनिशिएटिव नेकी लिया और है। एक चैरिटेबल हाँ जी एक्टिविटी है। वो जो है ना जी सीएम पंजाब ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज कम एक वैन मुयस्सर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। आपको पता है ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत हाँ जी, मैं अभी बहुत बड़ा आपको अलमिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा शख्स और उसकी वालदा, वो भी बहुत बड़ा नाम था, तो उनकी डेथ हो गई। तो रात को अचानक 10 से 12 लाख का बिल था, तो डेड बॉडी नहीं मिल रही थी उनको। हुँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि एकदम से वो कैश अरेंज नहीं कर पा रहे थे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो बेचारे उस वक़्त इस हालत में एक इमरजेंसी की सूरत में लेके आए हैं, वो डेथ हो गई, अब वो उस वक़्त वो लवाहिकीन के पास वो पैसे नहीं है देने के लिए, वो प्राइवेट एम्बुलेंस है, वो पैसे माँग रहे हैं, बड़ी ख्वारी हो जाती है लोगों को। ये फ्री सर्विस है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैयत मुंतकिली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मैयत को अस्पताल दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। वज़ीर मरीम नवाज़ शरीफ की ज़ेर-ए-सदर ख़ुसूसी इजलास हुआ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज़ डॉक्टर रिज़वान नसीर ने ब्रीफिंग दी है। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज़ करने पर इत्तफ़ाक हुआ है। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज़ के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। और सर ये थ्रू आउट ओवरऑल फ्री है ना? जी, फ्री है। अगर विदिन किसी ने अपने प्रेमिसेस मतलब विदिन एक ही शहर से किसी के घर जाना है तो वो भी फ्री है। एग्ज़ैक्टली। चलिए ज़बरदस्त, बहुत एक नेकी का काम है और बहुत एक अच्छी बात है। सर बात कर लेते हैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नबीहा के हवाले से भी जानना चाहूँगी लेकिन डक्की भाई और उनकी मिसेज़ को जो समन किया गया है कोर्ट की जानिब से मिस क्या ये केस उसी है? केस में पेश हुए हैं। ज़िला कचहरी लाहौर में जुए की प्रमोशन का मुकदमे पर समाअत थी। जी, ठीक है। सादुर रहमान डक्की भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई समेत दीगर अदालत में पेश हुए हैं जी। अदालत ने सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के फ्रीज़ बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। अदालत ने डक्की भाई को यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने की मशरूत इजाज़त भी दे दी है। अदालत में ज़ेर इल्तवा केस से मुतल्लिक यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू नहीं होगी। समझ गए हुँ, ना? इस जी, केस जी, को डिस्कस नहीं करना। ठीक है। कोर्ट ने कहा मुलज़म के चैनल पर 27 वीडियोज़ पर एनसीसीआईए को एतराज़ है। इस इसको डिलीट नहीं करेंगे। अदालत अच्छा डक्की भाई और इनकी अहलिया रूब जतोई अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर एनसीसीआईए के गवाहों को तलब कर लिया है। एनसीसीआईए के प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 11 मार्च तक मुलतवी हो गई है। हुँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस की समाअत की है। ठीक। मुलज़म डक्की भाई की जानब से बैरिस्टर अमृत शेख, उस्मान लतीफ़ एडवोकेट पेश हुए। डक्की के वकला ने 10 मिलियन फॉलोअर्स मुकम्मल होने पर अहाता अदालत में डक्की को शील्ड पेश की। अदालत ने शील्ड पेश करते कमाल है। एनसीसीआईए ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवा रखा है और मैं याद दहानी के लिए कि वो जिन लोगों ने ये केस बनाए थे जो जिन्होंने डक्की को गिरफ्तार किया था वो बेचारे सब जेलों में हैं और उनमें से जो एक मेन किरदार था सरफराज चौधरी उनकी गालबन वालदा का इंतकाल हुआ 2 रोज़ कबल। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इनकी मुश्किलात आसान करे और आइंदा इनको पैसे की हवस और लालच से बचने की तौफीक दे और लोगों के साथ इन्होंने एक ज़ुल्म तो किया। तो अब ये है कि डक्की के वो जो जुआ ऐप वाला मामला है,
वो ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुका है। सॉर्ट आउट होने जा रहा है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट बाइज्जत का तरीके से इनको मतलब बरी कर दिया जाएगा, ये भी कह सकते हैं हम? इस तरह की इज़्ज़त तो अल्लाह किसी को भी ना दे। जिस तरह का इनको आप बाइज़्ज़त कह रही हैं, ये जुए को प्रमोट करने में पकड़े गए थे। अब मामला इस तरह का हो गया है कि अब एनसीसीआईए को भी जो है ना वो अपना दाग धोना है, तो ये वजह है। अदरवाइज़ तो ये पहला मोड़ा था, अभी तो वो किधर हैं सारे केसेज़, वो एफआईआर है जो रोज़ एनसीसी हमें भिजवाती थी और हम डेली वो डिस्कस करते थे, वो किधर हैं सब लोग? वो तो रजब भट्ट पे भी केस है, वो तो पतलू पे भी केस है, वो तो नानी वाला, पठानी वाला और रानी वाला सब पे केस है, सिस्टरोलॉजी कितने और 2 कुछ बच्चे थे जिनकी एफआईआर्स हमें एनसीसीआईए भिजवाते थे रोज़, कि ये हमने मुकदमे और दे दिए हैं, जुआ है प्रमोट कर वो किधर हैं सारे केस? कहाँ हैं? आगे कौन-सी लिस्ट थी? आगे कौन-सी पीएसएल की फ्रैंचाइज़ थी, जो उसमें इन्वॉल्व थी? कौन-कौन इन्वॉल्व था? पीसीबी से कौन इन्वॉल्व था? वो कहाँ है सारी इन्वेस्टिगेशन? हुँ, कहाँ चला गया सब कुछ? राइट। अब मुझे फिर कहना पड़ेगा कि वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, एनसीसीआईए भी उनके अंडर है, एफआईए भी उनके अंडर है, वज़ीर दाखिला है, और अभी तो आप कहते हैं कि मैं उनकी तरह बहुत वो अच्छी सेनेटर कमेंट्री हैं, कर रही हूँ। वो जो है ना अ अभी तो एक वो बात आपसे मैं कल डिस्कस करूँगा। वो एक मामला बड़ा दब के पड़ा हुआ है, अरबों रुपए का डबल शाह वाला मामला जो इंज़मामुल हक के ज़रिए पैसा बाहर किया हुआ है, क्रिकेटर्स का। और मौजूदा टीम में भी कुछ लोग शामिल हैं जिनका करोड़ों रुपया जो है ना फ्रॉड हो चुका है। और इस मामले को दबाया गया है फिलहाल, वो भी आपको ताकि बताना है। वर्ल्ड कप गुज़र जाए। फिर एक एक आपने मुझे याद कराना है कि पाकिस्तान के म्यूज़िक इंडस्ट्री के वो कौन से नाम हैं, कौन से सिंगर्स हैं जिनका अरबों रुपया दुबई में पार्क हो गया है, नाइस। जिस पर कोई टैक्स नहीं है, ब्लैक मनी है, वो भी आपको मैंने बताना है कि किस-किस का पैसा दुबई पार्क हो चुका है ठीक है सर, डन हो गया। और वो किस तरह बचते हैं। किस तरह किस सिंगर ने मनी लॉन्ड्रिंग में एफआईए के एक ऑफिसर के घर मुफ्त गाना गा के क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया और अपना केस ठीक खत्म है। करवाया। एफआईए के किस साबिक ऑफिसर के घर पे मुफ्त गाना गा के दुबई से आके अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस खत्म करवा दिया। नाइस, वो भी आपको बताएंगे। ठीक हो गया। वो भी बताएंगे किसका अरबों रुपया दुबई में पड़ा है। ठीक हो गया सर। डॉक्टर नबिया अली खान जो हैं हाल ही में उनकी शादी हुई है। कह सकते हैं कि शी इज़ अ न्यूली यार हम मैरिड उस शादी में पर्सन। मौजूद थे, आप भी थी, मैं भी था, मौलाना तारक जमील के घर पे निकाह हुआ था, बिल्कुल, उसी बिल्कुल। वाली शादी की आप बात कर रहे जी, हैं। जी, नई शादी जो ठीक है, इनकी है। हारिस खोखर जो हैं उनके हस्बैंड हैं। असल में देखें, मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा था लेकिन उस खातून ने मजबूर कर दिया है, वो जो एंकर थी उस शो की, 24 चैनल पे, वो उसकी कोई ऑडियो लीक हो गई उनकी वो जो एंकर है। मिस फ़िज़ा? हाँ, हाँ, वो मिस फ़िज़ा मिसगाइड करती हैं इस अंदाज़ में कि बंदा जो है ना वो मिसफिट हो जाता है, अपनी फ़ील्ड में नाइस और अपनी राइमिंग। ज़िंदगी में और उसके बाद वो मिसफ़ेम होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो राइमिंग आप अ, अच्छी कर लेते हैं। नहीं मसला ये है मिस कि ज़िक्र मिस का जब हुआ, तो फिर बात दूर तलक जाएगी। क्रिएटिविटी है आपके माइंड में। तो आप क्रिएटि कुछ लिख सकते हैं, इसी के किताबें भी लिख सकते हैं, इसी के पैसे मिलते हैं मिस। पोएट्री लिख सकते हैं, इ पोएम्स लिख सकते हैं आप। इसी के पैसे मिलते हैं। नाइस, नाइस, इम्प्रेसिव। किस्से भी लिख सकता हूँ, मुझे बहुत से किस्से पता भी हैं, इन नहीं, फिलहाल मोहतरमा तो के। आप मुझे इसी का बता दें। किस्से ये हैं, इसका लुबे-लुबाब ये है कि उजड़े हुए अपने उजड़े हुए घरों की जो है ना ख़वातीन लोगों को घर बसाने का मशवरा दे रही होती, टीवी चैनल्स पे बैठ के। कई-कई बार उजड़ जाने वाली औरतें जो हैं, जिनके घर कई-कई बार उजड़ चुके हैं, वो टीवी पे बैठ के दूसरों के घर बसाने का मशवरा दें। ये मेरे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा इसमें अब मैं ना डॉक्टर नबिया से मेरी बात हुई थी, जब ये वाक़या हुआ, मुझे नहीं पता ये वाक़या हो चुका, मैंने कहा कोई आपका झगड़ा हो गया, फड्डा हो गया तो आप आ जाओ। उन्होंने कहा जी मैं टीवी पे बात अभी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है और हमें कोई आदत नहीं है कि फ़ोर्स हम तो चाहते हैं कि चलो उनकी सुलह हो जाए, चीज़ें हो जी। जाएँ। मसला डॉक्टर नबिया का और हारिस खोखर का नहीं है। मसला है कि आप अपने शो में किसी को बुला के, कभी आप किसी का जो है ना वो कर रही होती हैं द गोल्ड जेली है, मैंने ये कर दिया। कभी आप जो है ना हुआ ये कि मोहतरमा की कोई ऑडियो जो है ना वो अब लीक हो गई है, फ़िज़ा अली की। जब वो डॉक्टर नबिया के साथ कर रही थी तो ब्रेक में वो क्या-क्या लगा रही थी, हँस रही थी कि उन्होंने कहा लो जी आज माँ वाला किस्सा तो पाक हो गया, कल सास वाला करेंगे या आज सास वाला तो हमने काम तमाम कर दिया।
कल माँ भला करे। तो मैं ये उम्मीद करता था कि डॉक्टर नबिया अब तक हारिस कोकर से जो भी मामलात हैं, उसके ससुराल से जो भी मामलात हैं, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं सेटल हो जाएँगे। जितना मैं समझता हूँ डॉक्टर नबिया के मिज़ाज को, मगर कम से कम अब तक डॉक्टर नबिया को ना ये बालातर होके ये व्यूज़ से, रेटिंग से, हर चीज़ से खुद एक बयान जारी कर देना चाहिए था कि उस शो में क्या हुआ डॉक्टर नबिया के साथ। क्या डॉक्टर नबिया ये सब करना चाह रही थी जो फ़िज़ा अली ने उनके साथ कर दिया? ब्रेक में क्या हुआ? वो फिर एक मोहतरम जो हैं कोई शाह साहब वहाँ पे बैठे हैं, उनके बारे में मुझे कोई बता रहा था, अशफाक साहब का कोई पैरोकार, कि वो मुसलसल टीवी चैनल्स पे बैठ के वो इशफाक साहब के साथ अपना ताल्लुक, सफ़र, आना-जाना, मुलाकातें वो बता रहे होते हैं। तो मुझे किसी ने बताया, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिनको हमने साला-साल अशफाक साहब के पास देखा और कवर किया हुआ है, कि इन साहब का अशफाक साहब से कभी मुलाकात भी नहीं हुई। और ये बात कोई अशफाक साहब के एक अ, बेटे की तरफ से भी सामने आई। इन साहब का अशफाक साहब से कभी भी कोई मुलाकात भी नहीं, हुँ। कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। ये वो लोग हमें बता रहे हैं और वो अभी मंज़र-ए-आम पे आ जाएँगे, वो बताएँगे आके, और उनका शायद साहबज़ादा भी बात करें हमसे, कि इन साहब का कभी भी इशफ़ाक साहब से कोई मुलाकात, जिन लोगों को हमने देखा है इशफ़ाक साहब की कुर्बत में, वो हमने जिनको देखा है, यानी कि मैंने तमासील में बानो कुद्सिया आपा और इशफ़ाक साहब को कवर किया, एक तरह सनम खाना। सुहेल अहमद परफ़ॉर्म कर रहे थे, अमानुल्लाह परफ़ॉर्म कर रहे थे, इशफ़ाक साहब और बानो कुद्सिया आपा देखने आई थी। वो जिन किरदारों की बात कर रहा हूँ, वो उस दिन भी उनके साथ थे, और वो ज़मीन पे बैठे थे और फ्रंट रो में इशफ़ाक साहब बैठे थे, और मैं अभी नाम ले लूँ, मैं, तायसरवर मीर, अनीस अख्तर, नूर असर राना, ये तमाम लोग हम उस दिन उनको कवर करने गए थे। अशफाक साहब और बानो कुद्सिया स्टेज की तरफ ड्रामा देख रहे थे और हम सामने बैठ के उनको देख रहे थे कि वो किस बात पे महज़ूज़ हो रहे हैं। तो इन्होंने साहब ने को कहानियाँ बनाई हुई कि यूँ मैं जा रहा था, यूँ गाड़ी रुकी, आगे से बाइक गुज़री। इशफाक साहब ने कहा, "बस, हौसला, सब्र का दामन मत छोड़ना।" हुँ। ये कहा इशफाक साहब। इस तरीके से वो बयान करते हैं, कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज़ आप बैठ कह के। रहे हैं। उन्होंने कहा जी। इशफाक साहब ने किधरों आना है, तो अब कुछ लोग मंज़र-ए-आम पे आ रहे हैं, इनकी हकीकत है। अच्छा, वो भी वहाँ पे बैठ के हाथ पे सर पे रख रहे हैं, और इंटरवल में वो भी शामिल हैं, ब्रेक में। डॉक्टर नबिया भी थी उस भाई डॉक्टर नबीहा के इंटरवल का हिस्सा, ये कह रही नहीं, हैं? अब वो आवाज़ तो वहाँ पे जो प्रोमिनेंट है, पहचानी जाने वाली, वो तो होस्ट की ही है। और वो जो डॉक्टर साहब हैं या शाह साहब हैं, जो भी हैं, वो जो साहब बैठे थे वहाँ पे, जो हाथ रखे, सर पे हाथ रखे, ठीक है ना? तो कहने का मकसद है कि वो एक बुरी तरह एक्सपोज़ हुआ। अब उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, उन व्यूज़ पे लानत है, जो रमज़ानुल मुबारक में आप किसी की इज़्ज़त उछाल के, किसी के जज़्बात से खेल के आप हासिल करें। कई-कई बार उजड़ जाने वाली औरतें टीवी पे बैठ के लोगों को घर बसाने का मशवरा देती हैं। एक वाकया सुनाता हूँ, एक औरत का, आपने नाम नहीं पूछना। उसकी पहले शौहर से डाइवोर्स हो गई, उससे एक बच्ची है। पहले शौहर से मेरी मुलाकातें, हम लोग एआरवाई में जॉब करते थे, तो होशियारियाँ शो के सेट पे। तो पता चला कि उसी खातून ने एक नई शादी कर ली। तो उस खातून ने हमें दावत दे दी, मुझे, एआरवाई के प्रोड्यूसर हसनैन हसनैन नाफे, एक वहाँ पे कोऑर्डिनेटर थी, बड़ी अच्छी बच्ची, मिशाल समथिंग, मीशा। हम पूरी टीम को दावत दी कि मेरी शादी हो गई है, फेज़ 6 में मुझे घर मिल गया, आपने डिनर करना है मेरे शौहर के साथ, नए वाले शौहर के साथ। तो हम लोग चले गए, तो अहमद नवाज़ सिंगर वहाँ पे गिटार पे गाने गा रहे थे। तो हम लोग सलामियाँ लिफ़ाफ़े में डाल के कि यार शादी हुई है खातून। अभी भी एक दोस्त की, मेरे दोस्त की तीसरी शादी थी, तो मैंने उनको सलामी दी, अपना नाम लिख के लिफ़ाफ़े पे, नईम हनीफ, नीचे लिखा लास्ट सलामी, कि भाई आइंदा घर बसाओ, दोबारा शादी करोगे तो सलामी हम नहीं देंगे। ये हुँ। हमारी तरफ से आखिरी है, ठीक है? अच्छा ख़ैर, हम सलामियाँ लेके पहुँच गए। इन मोहतरमा की शादी, उस पे शौहर से मिलना है, अब पहली दफ़ा मिलना है, तो अहमद नवाज़ गाने गा रहा है, और बड़ा अच्छा खाना, छत पे अरेंज था पूरा, फेज़ 6 एक घर में। बड़ा वेट किया, दूल्हा मियाँ आए नहीं। तो हमने पूछा कि मिस वो किधर हैं आपके शौहर, अभी वाले? तो उसने कहा कि
उन्हें कोई इमरजेंसी हो गई है, तो वो नहीं आ सके। तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे को हम दोबारा डिनर रखते हैं, तो फिर आपकी मुलाकात करूँ। हम लोग वापस आ गए। अब नेक्स्ट सैटरडे आ गया। फ्राइडे वाले दिन मैंने उसी अपने कोऑर्डिनेटर से मिशाल से कहा कि वो मिस से फ़ोन करके पूछ लें, कल हमने आना है आपके नए वाले हस्बैंड से मिलने। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा, "नईम साहब पूछ रहे हैं कि हमने आना है कल सब लोगों ने।" तो उसने कहा, "नहीं, मेरी बात करवाएँ।" तो मुझसे जब बात करवाई तो ख़ातून कहती कि मैं बताना भूल गई थी, मेरी डाइवोर्स हो गई है उनसे भी 3-4 दिन पहले। ठीक, ठीक है? ठीक। वो एक कहने का मकसद ये है कि इस तरह के मामलात हैं। अब ये वही सारी ख़वातीन हैं, वो कहीं भी बैठ के जो है ना वो भाषण दे रही होती हैं। अच्छा, अब डॉक्टर नबिया के हवाले से भी डॉक्टर नबिया ने भी सारी ज़िंदगी लोगों को घर बसाने का जो है ना वो टिपें दी हैं और वो जो है ना तरीक़ेकार बताए हैं कि मर्द अगर लेफ्ट साइड से आपको देख रहा हो और औरत राइट से देखे तो समझो दोनों में कोई बात है और अगर मर्द जी। गुस्सा कर रहा हो तो समझो वो आपसे मोहब्बत करता है। ये डॉक्टर नबिया साहब। तो ये हुँ, सारे फ़ॉर्मूले, ये सारे कुलिये, ये सारे जो है ना वो तावीज़, ये हुँ। सारे मशवरे अगर वो अपने ऊपर अप्लाई कर लें कि अगर हारिस खोखर गुस्सा कर रहा है तो समझो वो आपसे मोहब्बत करता है। तो आप आराम से उसी तरह अपना सामान रखो गाड़ी में और घर पहुँचो और किसी को तमाशा लगाने की और मौका ही ना दो। और हमें तो नहीं ज़रूरत कि हम इस इश्यू पे जो है ना वो आपको बुलाएँ और हम आपको पॉडकास्ट करें और व्यूज़ के चक्कर में हम तो कहते हैं कि भाई आप आपस में, ये आपका फैमिली मैटर है, इसको इसको टीवी स्क्रीन पे आके आप जो है ना एक-दूसरे को नंगा ना करें हुँ। और मदारियों के हाथों में ना खेलें, जो यूँ बजाएँगे डुगडुगी। मामू को सलाम करो, बंदर को कह रहे होते हैं। तो ये फैसला तो उन्होंने खुद करना है, क्योंकि मैं इसलिए बार-बार उन्हें याद करा रहा हूँ, डॉक्टर नबिया ने तो सारी ज़िंदगी बैठ के स्क्रीन के ऊपर लोगों को घर बसाने के तरीके बताएँ। तो उन पे 2-3 पे खुद अमल करें, अपनी या ना भी छोड़ें, अपनी ज़िद छोड़ें और अगर हारिस गुस्सा कर रहा है, तो बकौल डॉक्टर साहिबा वो आपसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत की निशानी है मोहब्बत की निशानी। और उन्हें समझना चाहिए। जी, चलिए उम्मीद है कि वो ये टिप जो है अगर हम अब समझाते हैं उन्हें एज़ अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी तो वो ये समझ जाएँ। लेट्स सी। भाई हम तो इसलिए समझा रहे हैं, हम तो उनके निकाह में शामिल थे, मुबारकबादें दे के आए, ओह यस मैं भूल गई। मौलाना तारिक जमील के यहाँ। इसलिए हमने ये बात की है, अदरवाइज़ हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला उनका किसी के घर ज़ाती मामले आबाद में रखे और ये इंटरफेयर जो भी इश्यूज़ हैं इनको क्लियर किया जाए तो ही बेहतर है और हुँ। मामलात पब्लिकली ना एक्सपोज़ हाँ, किए उस जाएँ। शो में जो ब्रेक में हुआ, उस पे शायद माफ़ी माँगनी चाहिए। आपने सुहेल वड़ाई से तो माफ़ी नहीं माँगी थी, उनकी तज़हीक करके। उसमें तो आपने बड़ा प्राउड फ़ील किया था और आप बड़ी चैंपियन बन गई थी। लेकिन अभी आपकी ऑडियो लीक हुई है, उसपे रमज़ान है ना, तो अगर इसी तरह ट्रांसमिशन में इफ्तारी से पहले आप माफ़ी माँगे, अल्लाह ताला से भी माँगे और जो है ना वो हुँ, ऑडियंस से भी माँगे, ताकि घर बसने शुरू हों, चलिए देखते हैं हैट्रिकें ना हों। चलिए देखते हैं। थैंक यू, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की आज, बहुत अच्छा लगा। कल आपने कुछ टॉपिक्स मेरे साथ अभी शेयर कर दिए, उन पर भी बात होगी। ज़रूर मिस। वो जो कुछ डबल शाह और ट्रिपल शाह की आप हाँ, बात हाँ, कर वो रही हैं, बताना मैंने आपको, मैंने उस पे काफ़ी उन पे काम भी कर कल लिया, बात करेंगे। काफ़ी मज़ीद काम जो कर लिया। पॉलिटिकल करंट अपडेट्स होंगी, उन पर भी बात की जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर बीइंग part of today's podcast. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.